अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हबिहि उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ा तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाला तबारकस्मुहु तआला फ़ी मक़ामिल आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। वक़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम अद्दिबू औलादकुम अला सलास ख़िसालिन हुब्बे नबिय्यकुम व हुब्बे अहले बैतिही व क़िराअतिल क़ुरान। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मज़हरे नूरे खुदा बलगल उला बिकमालिही मौला अली मुश्किल कुशा कशफत दुजा बिजमालिही। हसनैन जाने फातिमा हसनत जमीउ खिसालिही यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लू अलैहि व आलिहि। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा मा बादुहुम मिन नस्लिहिम क़द जाअनी मिन क़िबलिहिम अल आबिदो वल बाक़िरो वस्सादिक़ो वल काज़िमा सुम्मर रिदा सुम्मत तक़ी सुम्मन नक़ी सुम्मा अस्करी सुम्मा महदी हादियन हज़रत इमामिल ख़ातिमा। इलाही बहक़्क़े बनी फ़ातिमा के बर कौले इमा कुनम ख़ातिमा गर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्त दामाने आले रसूल। अजीज़ान मोहतरम सामईन ज़वील एहतराम, तमाम मौजूदीन व हाज़रीन, बिलखुसूस मिंबरे नूर पे जलवा अफरोज़ सरपरस्ते इजलास आली विक़ार आली जनाब वाजिबुल एहतराम सैयदुस सादात हज़रतुल अल्लाम सैयद मुईनुद्दीन बावा उर्फ नैयर बावा साहब क़िबला नामज़द सज्जादा नशीन खानकाह रिफ़ाइया बड़ौदा। बादहु मिंबर पे जलवा अफरोज़ उलमा अइम्मा हुफ़्फ़ाज़ आशिकान शुअरा और तमाम सुन्नी मुसलमान, हम और आप खुशनसीब हैं कि परवरदिगार आलम ने हमें और आपको अपने नेक बंदों के जिक्र का मौका इनायत फरमाया। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, जिस खामोशी से आप जलसा समात कर रहे हैं, ये विलादत का जलसा है, ये पैदाइश का जश्न है। यहाँ हम और आप जमा हुए हैं सिर्फ इसलिए ताकि मौलाए कायनात हल्लालिल मुश्किलात गालिब कुल्ल गालिब, अगर आपको अच्छा लगेगा तो शायद आप बोलेंगे गालिब कुल्ल गालिब साहिब इन्नमा मुराद कुल कफ़ा फ़ातह बदर हुनैन फ़ातह खैबर खंदक अलीजुल मुर्तज़ा बाबे इल्म मुस्तफ़ा सैयदना व मौलाना मौलाए कायनात वलीद काबा मौलूद काबा जीनत काबा फ़ख्र काबा फ़ख्र औलिया सैयदुल औलिया सुल्तानुल औलिया मौलाए कायनात अलीजुल मुर्तज़ा अली इब्न अबी तालिब कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम की बारगाह में आप और हम हाजिर हैं।
कि 13 रजब आने में अभी देर है, मगर आशिक वक्त, घड़ी, समय, कैलेंडर का इंतजार नहीं करता। जब जब उसके महबूब का नाम लिया जाए वो तड़प कर आवाज बुलंद करके बताता है कि जब जब इस बरबते साज पर माशूक का नाम लिया जाएगा, दिल तड़प कर लब्बैक पुकारता चला जाएगा। देखिए, आगे से पीछे, दाएं से बाएं, मैं ज़रा शोर में पढ़ने का आदी हूँ, शोर में तकरीर करने का आदी हूँ। खामोशी में तकरीर मुझसे नहीं की जाती है। आप ज़रा शोर करके बताएंगे मुझे कि शोर कैसे किया जाता है। मैं नारा लगाऊंगा, आप नारे का जवाब देंगे। जिंदों का मजमा है, हम उस हुसैन की महफिल में आए हैं, हम हुसैन के बाबा की महफिल में आए हैं, हम उस हुसैन के बेटे की महफिल में आए हैं जो नेज़े की नोक पे कुरान पढ़कर बताता है, हुसैनी घर में हो तब भी बोलता है, मैदान में हो तब भी बोलता है, जिंदा हो तब भी बोलता है, नेज़े की नोक पे सवार हो तब भी बोलता है। एक बात अच्छी है, जब से मैं ये मेरे तीसरा खिताब कंटिन्यू बड़ौदा की सरजमीन पर है। गुजरात और बड़ौदा वालों को नारा सिखाना नहीं पड़ता, इनको नारा याद है। इनको मालूम है पहले नारे तकबीर लगेगा, फिर नारे रिसालत लगेगा, फिर नारे हैदरी लगेगा। इसलिए कि ये हमारे बड़ों ने बताया है। तामीर अदब में अल्लामा बदरुद्दीन अलैहि रहमतुल्लाह ने ये बताया है, पहले ही कायदे के पहले कायदे के आखिरी सफ़े पे बताया है कि नौनहाले ने इस्लाम जब मिंबर व मेहराब पे बैठें, जब इमामत व खिताबत करें, तो जब नारा लगाएं तो नारा ऐसे ही हो, तकबीर, फिर रिसालत, फिर नारे हैदरी। मैं कहूँगा, ए अल्लामा बदरुद्दीन अलैहि रहमा, आप हमारे उस्ताद हैं, उस्तादों के उस्ताद हैं, दादा उस्ताद हैं। आप ये बताइए, ये नारा आपने कैसे पाया, कहाँ से सीखा, किसने बताया? तो शायद उनकी रूह ये कहती नजर आए, शफीकुल कादरी, नारे तकबीर इसलिए लगाओ कि ला इलाहा इल्लल्लाह पहले है और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बाद में है। नारे तकबीर इसलिए लगाओ कि जब आदम दुनिया में आए तन्हा थे, खौफ और दहशत और वहशत दिल में थी, जिब्रील अमीन आए, कहा आदम दहशत और खौफ दूर करना चाहते हो? हाँ, कैसे? कब मैं कहूँगा अत तकबीर, तुम कहो अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नाम का नारा दिलों से दहशत वहशत को दूर करता है और मोहब्बत को लाके भर देता है। तो ये नारा जनाब अल्लामा बदरुद्दीन अलैहि रहमान ने वहाँ से लिया है। नारे रिसालत कहाँ से लिया? तो सुनो, तुम्हें याद होगा, बुखारी की भी रिवायत है और तमाम सियर की किताबों में है, और इसको अल्लामा बैहकी ने नकल किया है। क्या कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम दावत व तबलीग का काम फरमा रहे थे कि इतने में सरकार फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन गैज़ुल मुनाफिकीन आयतुम मिन आयातिल्लाह मुअज्जज़तुम मिन मुअज्जिज़ात रसूल खुदा फारूक आजम ने उस वक्त ईमान न लाए थे। आपने तलवार उठाई, घर से निकले कि आज माज़अल्लाह रसूल करीम को हम ख़त्म कर देंगे ताकि इस्लाम फैलना फूलना फलना बंद हो जाए। जैसे ही पहुँचे, किसी ने कहा कहाँ जा रहे हो? कहा मैं जा रहा हूँ माशअल्लाह इस फितने को, इस्लाम को उस वक्त ईमान नहीं लाए थे, कि इसको खत्म कर दूंगा। तो घर जाके खबर लो, तुम्हारे घर में कुरान पढ़ा जा रहा है, आयतों की तिलावत हो रही है। हज़रत उमर घर पे आए, बहन तिलावत कर रही थी, बहन तिलावत कर रही थी। उमर ने सुना, जुमला सुनिएगा, बहन तिलावत कर रही थी, उमर के कानों में आवाज गई, उमर फौरन रसूलुल्लाह के कदमों में आ गए। इसीलिए अल्लामा सादी कहते हैं कि तू कुरान की तिलावत की हलावत को और असर को जानता नहीं। अगर बहन पढ़े तो भाई उमर होता है, अगर मां पढ़े तो बेटा हुसैन होता है। यह है कुरान की तिलावत का राज। इसलिए कहता हूँ, माएं बहनें बेटियां घर में कुरान पढ़ें। जब बच्चे माँ के शिकम में होते हैं तो वो सुनते हैं। कैसे सुनते हैं? कि तू जाने ना जाने, मगर गौसे आजम ने मकतब में 18 पारे पढ़ के बताया कि माँ के गोद में, जब माँ की कोख में बच्चा हो तो सुन रहा होता है। और निजामुद्दीन औलिया, महबूब इलाही, मकबूल इलाही, मजजूब इलाही, निजामुल मिल्लत व दीन, चिश्तियों के सरदार ने मकतब में 14 पारे सुना के बताया कि जब माँ तिलावत करती है तो बेटा शिकम में रहते हुए भी तिलावत सुनता भी है और कुरान को हिफ्ज करता। तो
तो ये पोगो वोगो देखना छोड़ें, ये चैनल वाले देखना छोड़ें। मेरी माओ बहनों से गुजारिश है कि कुरान पढ़ें। कुरान क्या असर करता है। उमर फारूक ने वो तलवार जो गर्दन में लटकाई हुई थी वो लेकर के रसूल करीम की बारगाह में पहुंचे। सहाबा सब साथ में थे, काफी तादाद थी। कहा रसूलुल्लाह वो उमर आ रहे हैं और बड़ी जलाल में है, चेहरा सुर्ख है, आंखें सुर्ख हैं, मिजाज गर्म है, अब किया तो किया क्या जाए। हजरत उमर वो हैं जिनका नाम सुन के लोग कांपते हैं। अमीर हमजा खड़े हुए। कौन अमीर हमजा, किसको कहते हैं अमीर हमजा, मुझे नहीं पता, आपको पता है या नहीं, मगर मैं इतना जानता हूं हमजा उस शेर को कहते हैं जो शिकार को देख ले तो पित्ता पानी हो जाए। मैं जानता हूं कि अमीर हमजा का मुबारक लाशा है, सरकार की आंखों में आंसू है। इतने में हुजूर मुस्कुराए। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह अभी रो रहे थे, अभी मुस्कुरा रहे हैं, राज क्या है। कहा बस वही बात है। जिब्रील आए और कहा या रसूल अल्लाह गम न कीजिए, आपका ये महबूब चचा अभी यहाँ से निकला है। वहाँ अर्श पे अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि हर आसमान के दरवाजे पे लिख दो कि हमजा अल्लाह का भी शेर है और रसूलुल्लाह का। अमीर हमजा जंगे ओहद में शहीद हुए। ओहद हुई माह शव्वाल में। जब भी माह शव्वाल की 17 तारीख आए तो अपने उलमा इम्मा से गुजारिश कर दे कि हुजूर अमीर हमजा सुनाएं। हमजा कौन। जब शिकार के लिए अरब के जंगलों में जाते सहरा में तो सारे अरब में ऐलान होता आज शिकार को कोई न जाए। क्यों। का इसलिए कि हमजा गए हैं, इसलिए कि हमजा गए हैं। हमजा का आलम यह है कि अगर शेर के जबड़े पे हाथ रखें तो शेर हिल न सके। देखिए अरबी जबान की नजाकत है। शेर जब अपनी गुफा में खामोशी से खा पी के बैठा हुआ हो, बगैर किसी फिक्र के, एकदम क्या कहते हैं उसे, मस्त और अलस्त हो करके, तो उसे अरबी में कहते हैं असद, जिसको परवाह ही नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं। मगर जैसे ही शिकार की आहट महसूस हो और शेर सर उठा के देखने लगे तो उसे अरबी जबान में अब उस शेर को असद नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे जरगाम। अब असद नहीं कहेंगे, जरगाम। शिकार को देखता हुआ शेर। फिर वही शेर जब यकीन हो के शिकार है तो खड़ा हो जाए और खड़े होकर के अपने आप को एकदम चाको चौबंद करके रेडी कर ले तो उसे कहेंगे जैगम। और जब धीरे धीरे चलने लगे शिकार की तरफ तो उसे कहेंगे गजनफर। लेकिन नाम बदल रहे हैं। पैदा हुआ तो बच्चा था, फिर लड़का, फिर नौजवान, फिर जवान, फिर अधेड़, फिर बूढ़ा, है एक ही। एज के साथ नाम बदलता जा रहा है। पहली चांद निकला तो हिलाल, 14 को आया तो 14वीं का चांद तो चांद ही है ना। का ये उम्र के हिसाब से उसका नाम बदलता है। तो यहाँ घबरा के क्यों देख रहे हो। जब शिकार की तरफ चलने लगे तो कहा अब ये है गजनफर। अली का एक लकब गजनफर भी है, अली का एक लकब जरगाम भी है। अली जब खंदक में गए थे तो रसूल ने कहा था सलमान देखो कुल्ले कुफ्र के मुकाबले कुल्ले ईमान जा रहा है। उसी दिन ये फैसला हो गया तुम मुसलमान मोमिन हो, अली कुल्ले ईमान। अब जरा धीरे से मेरे साथ चलिएगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया गौर कीजिएगा। मैं आगे से पीछे सिर्फ एक नारे के लिए इतनी बात आगे लेके चल गया, वरना आज मुझे मौजू पे रह के गुफ्तगू करनी थी। क्या वही शेर जब अपने शिकार की तरफ रफ्तार से दौड़ने लगे तो उसे कहते हैं हमजा। ये है अब्दुल मुत्तलिब के घराने के बच्चों का नाम। शेर से नीचे कोई पाया नहीं जाता। इसीलिए कहते हैं अली के घर का बच्चा भी क्या बच्चा है, जहां पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता है। का जब हमजा बढ़ करके शिकार पे पंजा गड़ा दे और अपने दांतों और जबड़े से शिकार को पकड़ के गिरफ्त में ले ले, शिकार हिल ना सके, तो उसे कहते हैं अब्बास। अली के एक बेटे का नाम है अब्बास। आप समझे नहीं। अली के 18 बेटे थे। कितने थे मौलाए कायनात के, जोर से बोलो ना। मौलाए कायनात के कितने बेटे थे, मौलाए कायनात के कितने बेटे थे। तो उसमें एक लतीफ बात बताऊं, 18 में से 16 बेटे अली की तरह दिखते थे। 18 में से 16 बेटे अली की तरह दिखते थे। 2 बेटे हसन और हुसैन रसूलुल्लाह की तरह दिखते थे। और बेटों में एक नाम है अब्बास। अब्बास
और मुअर्रिख लिखता है कि अब्बास को देखना है तो कैसे देखोगे? कि तुम्हें क्या देखना है? लंबा कद, दराज कद, जोर से घुंघरालू बाल, सियाह जुल्फें, चौड़ा माथा, अबरू घने कमानों की तरह, बादामी आंखें, किताबी चेहरा, खड़ी नाक, घनी दाढ़ी, गर्दन सुराही की तरह गर्दन, एकदम कमान की तरह कांधे, भरे हुए बाजू, दोहरी कलाई, मजबूत पंजे, कद इतना लंबा कि जब जब मुर्तजस पे बैठे तो ऐसे लगता था कि पैर जमीन पे पड़ रहा है। यहीं से वो वहम भी दूर हो गया जो लोग ये कहते हैं कि अली का कद छोटा था। बेटा अली की तरह कद ऐसा कि लोग रश्क करें अब्बास, तो जब अपने शिकंजे में ले और शिकार को हिलने न दे तो उसे अरबदा कहते हैं, अब उस शेर को अब्बास। और जब वही शेर अपने शिकार को चीर के फाड़ के टुकड़ों में तब्दील कर दे तो उसे कहते हैं हैदर। अभी हैदर पे आऊंगा, जनाब अमीर हमजा बैठे हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे तमाम सहाबा घबराए ना, मैं वादा करता हूं उमर अगर अच्छे इरादे से आए तो इस्तिकबाल करूंगा, इरादा गलत होगा तो आज हमजा की तलवार होगी उमर की गर्दन। हजरत उमर करीब आए, तलवार रसूल के कदमों में रखा, जोर से बोलो ना, तलवार रसूलुल्लाह के कदमों में रखा, कहा रसूल अल्लाह कलमा पढ़ाएं, कलमा पढ़ा गया। अमीर हमजा ने कहा तकबीर, सहाबा ने कहा अल्लाहु अकबर, खामोशी छा गई। उमर फारूक ने देख के कहा या रसूल अल्लाह अजीब हाल है, अभी जो कलमा पढ़ के इस्लाम के कले में दाखिल हुआ, इस्लाम की हुदूद में दाखिल हुआ हूँ, तो या रसूलुल्लाह ऐ सरकार ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी था, ला इलाहा के साथ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी था। अभी जो नारा लगा है इसमें सिर्फ अल्लाह की किबरियाई और बड़ाई है, रसूलुल्लाह का जिक्र नहीं है। तो उमर क्या चाहते हो, क्या ख्वास्तगारी है? क्या रसूल अल्लाह मैं चाहता हूं जब जब अल्लाह की तकबीर का नारा बुलंद हो, आपकी रिसालत का भी नारा बुलंद किया जाए। ये पहला मौका था जो तकबीर के साथ रिसालत का नारा लगा। और तीसरा, यहां तक तो किसी को एतराज नहीं है, तीसरे नारे पे लोग चीब जबी होते हैं। तो कहा ये नारे हैदरी क्या है, ये नारा क्या है, अली का नारा क्या है? तुम समझे नहीं। मुदारिजुन नबुव्वत शेख मुहक्किक अल इत्लाक सरकार सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, जोर से बोलो ना, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी। और दूसरी ये किताब है जो तफसीर की किताब, तफसीर किसकी? रूहुल बयान, अल्लामा इस्माइल हक़ी। जोर से, दोनों में रिवायत अलग है, मैं एक करके बयान कर रहा हूं कि अली ये मुर्तजा एक जंग से वापस लौटे, रसूल की बारगाह में तलवार से खून टपक रहा है, माथे से पसीना और माथे पे लकीरें हैं हैरानी की। अली क्या हुआ? या रसूल अल्लाह आज दौरान जंग अजीब शोर था और अजीब शोर बपा था, मैदान में कुछ गुल उठ रहा था, आवाजें बुलंद हो रही थी, मुझे नहीं पता, कोई दिख नहीं रहा था, कोई नजर नहीं आ रहा। तो मेरे आका मुस्कुरा के कहते हैं अली आज तेरी जंग देखने के लिए रिजवाने जन्नत खुद आए थे, जन्नत का दारोगा खुद आया। और अली जब तू तलवार चलाता जाता तो तेरे वार को देख के वो कहता जाता ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फिकार। तो अली के वार को देखकर रिजवाने जन्नत भी ला फता इल्ला अली कहे बगैर नहीं रहते। तो अली का नाम सुन के आशिकाने अली या अली कहे बगैर कैसे रह सकते? तो पता चला तकबीर का नारा, वहां से रिसालत का नारा, यहां से अल्लामा बदरुद्दीन अलैहि रहमान ने उठाया नारे हैदरी यानी मौलाए कायनात का नारा। और उसके बाद क्या है, हर खान का अपना नारा लगाए, कादरी अपना,
चिश्ती अपना, सोहरवर्दी अपना, रिफाई अपना, अशरफी अपना, बरकाती अपना, मदारी अपना, हर नारा अपना अपना लगाते जाओ। क्यों? क्या इसलिए कि ये 3 नारे हैं जो नबी के सामने लगे। अब ये 3 में किसी ने गड़बड़ की तो वो हम में नहीं हो सकता। अगर तुम कहो तकबीर या रसूल अल्लाह नहीं कहेंगे, समझ जाओ हम में से नहीं। या रसूल अल्लाह कहने के बाद या अली का नारा नहीं लगाएंगे, समझ जाओ हम में से नहीं। नारा मुकम्मल उस वक्त होगा जब तकबीर के बाद रिसालत, रिसालत के बाद हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात में ये चीज़ है कि तीनों नारे लगते हैं, फिर उसके बाद सारी खानकाहें अपना, सारे उलमा अपना, सारे हुक्मा अपना। तो मैं नारा लगाऊंगा, आप जवाब देंगे और आपके जवाब से पता चलेगा आप तकरीर सुनना कहाँ चाहते हैं। नारे तकबीर, हाथ बांध के सिर्फ नमाज पढ़ी जाती है, ये याद रखिए। हमारे इमाम साहब का तशरीफ फरमा है, इनसे पूछिएगा नमाज में अगर हाथ खोला आपने तो नमाज गई। इमाम आजम अबू हनीफा के मुकल्लिद हैं, तो नमाज पढ़िए हाथ, जोर से हाथ, नमाज पढ़िए हाथ, नारा लगाइए हाथ। क्यों? इसलिए कि नमाज में इमाम आजम के मुकल्लिद, नारे में अब्बास अलंबरदार के मुकल्लिद, तो सारे सारे दीवान गाने अब्बास अलंबरदार हुसैन के चाहने वाले, मौलाए कायनात के चाहने वाले मिलके मैं नारा लगाऊं, जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अस्मते सादाते किराम, जश्ने विलादते मौलाए कायनात, ख्वाजा गरीबुन नवाज, सैयदुस सादात, सैयदना अहमद कबीर अल-रिफाई। सुभान, जोर से बोलो और जोर से बोलो। और पीछे वाले जरा जो खामोशी से बैठे हो सोच रहे हैं आगे वालों के समर्थन से काम चलेगा। ये हुकूमत थोड़ी है समर्थन से चलेगी। यहाँ तो हर एक के साथ 2-2 हैं, एक नेकी लिख रहा है। 1 मिनट भी चुप रहे तो वो वहां लिखेगा नहीं, गैप रह जाएगा। सिर्फ सुनने का सवाब मिलेगा, सुनने का भी, बोलने का भी डबल सवाब। जोर से डबल सवाब। ये अच्छों की महफिल है, ये सारे अच्छे हैं। अल्लाह का शुक्र है हमारी महफिलों में सादात भी हैं, उलमा भी हैं, अइम्मा भी हैं। जोर से बोलो ना, और जोर से। आलिम कौम का जिम्मेदार, इमाम मस्जिद का जिम्मेदार, सादात उम्मत मोहम्मदिया के हर हर लहजे में जिम्मेदार। जोर से और जोर से। देखिए मैंने आयत करीमा पढ़ी है, उसका मैं तर्जुमा कर दूं और मेरी बात खत्म कर। अल्लाह क्या फरमा रहा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वाले। भाई कौन ईमान वाला है तो सुभान अल्लाह तो कहे ना। अगर ईमान वाले हो तो खुश हो जाओ, आपका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है। अबे आपका नाम नहीं लिखा, अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, जुबैर, हिशाम नहीं लिखा, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। आपका जिक्र तो किया ना। ऐ ईमान वालों, ऐ ईमान वालों, ऐ ईमान वालों, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। हाँ बहुत डरते तो हैं हम लोग। इत्तकुल्लाह, अल्लाह से तकवा इख्तियार करो, डरो मत। जिससे डरोगे उससे दूर भागोगे। पुलिस से डरते हो, दूर भागते हो। वाह, इस झमेले में नहीं पड़ना, चलो उधर है ना, बोलो ना। जिससे डरते हो उससे गैप लगाते हो, दूरी। और जिससे मोहब्बत करते हो उसके दामन में जाते हो। अल्लाह से डरो मत, तकवा इख्तियार करो। तकवा क्या है? एक जाहिर से मिसाल दे दूं। रास्ते में जा रहे हो, एक मोटा सा वॉलेट मिला, पर्स, उसमें 500-500 की नोट भरी हुई है, एकदम मोटी। आप दौड़े, उठा लिए, जेब में डालने जा रहे थे, नजर पड़ी सामने कैमरा लगा हुआ, वहीं रख दिया। अब दुकान में, भाई ये किसका है? क्यों भाई पहले क्यों उठा रहे थे? कहा वो कैमरा नहीं देखा था ना, इसके नहीं। बहुत से लोग उठा के डाल भी लेते हैं, फिर उठा के रख दिया, भाई किसका है देखो जरा। क्योंकि कैमरे में अगर कैद हो गया, आज नहीं तो कल पकड़ा जाऊंगा, सजा होगी, इल्जाम आएगा, तो फिर का बेहतर ये है यहीं रख के जिसका है उसे बता दो। तो कैमरे के से जितना खौफ है, कैमरे से जितना बच रहे हो, कैमरे में आने से जितना तुम्हें लिहाज है, बस इतना लिहाज अल्लाह का कर लो कि जहां हो अल्लाह देख रहा है। मस्जिद में हो तो देख रहा है, बाजार में हो तो देख रहा है, घर में हो तो देख रहा है, सफर में हो तो देख रहा है। तुम अगर साथ समंदर की गहराई में हो, मेरा अल्लाह देख रहा है। तुम चाहे तू सरा में हो तो अल्लाह देख रहा है।
कैमरे से डरते हो, खौफ करते हो, जितना लिहाज करते हो बस उतना ही लिहाज, उतना ही खौफ तुम्हें अल्लाह की जात का हो जाए। जब भी जबान से कोई अब शब्द निकले ये सोचे कि अल्लाह देख रहा है। जैसे ही किसी के लिए कुछ बुरे अल्फाज जबान पे आए, अल्लाह सुन रहा है। जिस दिन मोमिन को यह यकीन कामिल हो गया तो खुदा देख रहा है, मैं कहता हूं दुनिया में नाइंसाफी खत्म हो जाएगी, गुनाह खत्म हो जाएगा, चोरी खत्म हो जाएगी, हर बुराई खत्म। क्यों? बंदा ये समझ जाएगा कि अल्लाह तो बहुत एकदम साफ स्पष्ट था, वाज़ेह सा अल्लाह का फरमान है। ईमान वालों, अल्लाह से तकवा इख्तियार, अल्लाह से तकवा इख्तियार। बस अगला जुमला है जो तकरीर का मौजू है, वकूनू मअस सादिकीन, और हो जाओ किसके साथ? सादिकीन के साथ। हमारे यहाँ तर्जमा किया जाता है उर्दू जबान में। देखिए उर्दू जबान जो है वो मैं आपको बताऊं, ये चंदे की जबान है। थोड़ा फारसी से, थोड़ा अरबी से, थोड़ा संस्कृत से, थोड़ा प्राकृत से, थोड़ा सिंधी से जमा करके एक जबान बनाई गई है जिसे कहते हैं उर्दू। ये है चंदे की जबान। और अरबी ये है सरकारी जबान। समझे नहीं? गुजरात की सरकारी जबान है गुजराती। यहाँ कार्यालय में जाओ तो गुजराती, ऑफिस में जाओ तो गुजराती, गवर्नमेंट ऑफिसेस में पहुंचो तो गुजराती, जहाँ जाओगे गुजराती। हमारे यहाँ मराठी चलती है, महाराष्ट्र है, कहीं हिंदी चलती है, कहीं तेलुगु, कहीं कन्नड़, हर स्टेट की भाषा वहां चलती क्योंकि सरकारी है। अरबी है सरकारी जबान, इसलिए कि कब्र में भी अरबी, हश्र में भी अरबी, जन्नत में भी अरबी, हमारा कुरान भी अरबी, खुदा का पैगाम भी अरबी। तो इतनी आला जबान का तर्जमा जब छोटी जबान में करोगे तो कहीं ना कहीं कमी तो रह जाएगी, वो माना नहीं आएगा जो अल्लाह फरमाना चाह रहा है। वकूनू, और हो जाओ, मअस सादिकीन, सच्चों के साथ। सादिक का मतलब सच्चा, सादिकीन यानी बहुत सारे सच्चे, सादिक यानी एक सच्चा, एक वाहिद, एक वचन। सादिक की बहुवचन है सादिकीन, बहुत सारे सच्चे। अल्लाह क्या फरमा रहा है? सादिकीन के साथ हो जाओ। सादिकीन का क्या माना? अल्लामा राग़िब अस्फ़हानी फरमाते हैं रहमतुल्लाह ताला अलैह, सादिक वो है, सच्चा कौन है? सच्चा कौन है? कल हादसा हुआ, कुछ बच्चे गए थे घूमने पिकनिक पे, कश्ती जिस बोट पे बैठे थे वो पलट गई। अब देखने वाले क्या कह रहे हैं, उसमें कोई कह रहा 20 थे, कोई कह रहा 25 थे, कोई 32 थे, कोई कह 30 थे, है ना? बोलिए, हर एक ने अपनी अपनी बात कही। जब जाके जाए हादसा पे पता लगाया गया तो एक अदद आया, इतने लोग थे। अच्छा तो फला आदमी सच्चा है क्योंकि उसने सच बताया, बाकी ने सुनी सुनी बयां उड़ा दी, कयास कर लिया। सच्चा वो है जो हो चुकी बात को सच सच बताए। सादिक कौन है? सादिक किसे कहते हैं? सादिक कौन होता है? देखिए इसी जुमले से तकरीर शुरू होगी, इसलिए जरा ध्यान से सुनिएगा। सच्चा वो है जो हो चुकी बात को सच सच पहुंचाए, सच सच बताए। और सादिक कौन है? इमाम राग़िब अस्फ़हानी कहते हैं सादिक वो है जो कह दे वो हो जाए। नहीं, मुश्किल मंजिल है आपकी, सुभान अल्लाह, न कहना समझ में आ रहा है मुझे, इसलिए अब समझाऊंगा मिसाल से। बगदाद की जमीन है, मगरिब का वक्त है, पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर एक कीमती जुब्बा पहने तशरीफ ले जा रहे हैं। चोर की नजर पड़ गई, कहा जुब्बा चुराऊंगा और बेच करके हफ्ते भर घर का खर्चा चलाऊंगा। पीछे पीछे घर में गया, अखबारुल अखियार में शेख अब्दुल मुहद्दिस दहलवी लिख रहे हैं, पीछे गया, गौसे पाक ने महंगा जुब्बा उतारा, टाट का लिबास पहना, नमाज शुरू की। चोर ने जुब्बा उठाया, बगल में रखा, निकलने के लिए दरवाजे पे आया, किसी ने दरवाजा खटखटा दिया, दौड़ के जाके चटाई के पीछे छुप गया। गौसे आजम ने दरवाजा खोला, कौन? मैं खिज़र, फला इलाके के अब्दाल का विसाल हो गया है, वहाँ किसी की ड्यूटी लगाइए ताकि वहाँ का निजाम चले, वहाँ का निजाम चले, वहाँ का निजाम रूहानियत कायम रहे। गौसे आजम ने ये नहीं कहा सुबह आइयो, मेरा मुरीद वो 25 साल पुराना जो अल्लाह अल्लाह कर रहा है रोज, जो रोज मुराकबे में है, जो मंजिलें तय कर गया उसका ड्यूटी लगाऊंगा नहीं। पीराने पीर ने कहा अच्छा अब्दाल की जरूरत है, हाँ, वो देख चटाई के पीछे बैठा है।
वो चटाई के पीछे बैठा है, जा चटाई के पीछे से ले जा। खिजर आए, चटाई हटाई, हाथ पकड़ा, अब्दाल साहब आइए, और ड्यूटी लगी है, तशरीफ लाइए। वो कह रहा मैं चोर हूँ, वो कह रहे नहीं तू अब्दाल है, कहा मैं चोर हूँ, नहीं तू अब्दाल है। छीना झपटी मची ना, तो जनाब खिज़र ने जलाल में आके कहा मुझे पता है, तू पीछे था बाजार में तो चोर था, पीछे पीछे आया तो चोर था, जुब्बा उठाया तो चोर था, दरवाजे तक आया तो चोर था, चटाई के पीछे छुप गया तो चोर था। अभी अभी ज़बाने सादिक ने कहा है ये अब्दाल है, तो वादहू ला शरीक ने तेरा नाम चोरों की फहरिस्त से निकाल के अब्दाल की फहरिस्त में दर्ज कर दिया। जिसके समझ में आई है वो हाथ उठा के, जिसके समझ में आई हाथ उठा के। सादिक के साथ किसके, सच्चे के नहीं, जो सच बोले उसके साथ जो कह दे खुदा वो, जोर से बोलो ना, खुदा वो कर दे। नहीं समझ में आया, एक मिसाल और सुनो, एक मिसाल और सुनो। एक सच्चा मुरीद अपने पीरे कामिल की बारगाह में आया, नाम है जमालुद्दीन, का हुजूर एक बाग खरीदना है, चल के सौदा करवा दो। सरकार एक बाग खरीदना है, चल के सौदा करा दो। पता चला अच्छा और सच्चा मुरीद वही होता है जो छोटा सा भी सौदा हो तो पीर को बताए, कसर का सौदा करा दो। बाग में गए, बाग देखा, बाग का मालिक आया इस्माइल इब्ने अब्दुल मुनइम। आने के बाद क्या कहा मैं बाग बेचूंगा, आप आए हो तो बेचूंगा, मगर कीमत वो लूंगा जो मुझे पसंद है। का क्या कीमत लेगा, ये कीमत लेके आया है, कहिए तो है, चूंकि आप आए हैं इसलिए कीमत अपनी मर्जी की लूंगा। का अच्छा क्या कीमत लेगा, का इसके बाग के बदले में जन्नत में एक महल, जन्नत में एक बुलंद बाला मकाम, जन्नत में एक घर। इतना सुनना था, पीरे कामिल के चेहरे पे जलाल आया, चेहरा सर्द हुआ, सर झुकाया, फिर सर को उठाया तो चेहरा सुर्ख था, आंखों में हल्की सी किरण थी, चेहरा जगमगा रहा था, और मुस्कुरा के कहा हाँ मैंने दिया। का हुजूर ऐसे नहीं, लिख के दीजिए। का कागज कलम लाओ, लिखना शुरू किया, मैं अहमद कबीर रिफाई, मैंने मोतियों का महल इस्माइल इब्ने अब्दुल मुनइम को दिया। लिख के कागज दे दिया, उसने लिया, बच्चों को दे दिया, जब मर जाऊं तो कब्र में रखना, जब मर जाऊं तो कब्र में दबाना। मौत वाक़ई हुई, कब्र में रखा गया, पर्चा डाला गया, सुबह कब्र पे आए तो पर्चे के पीछे लिखा था क्या, हमने वो पूरा किया जो अहमद कबीर रिफाई ने वादा किया। किसके साथ हो जाओ तो बोलो ना, धीरे से बोल रहे हैं आप, सादिकीन के साथ, वो नहीं जो सच बताए, वो जो कह दे खुदा कर दे, लिख के दे दे कि जन्नत दी तो वहां से पर्चा वापस आए, क्या लक़द अताना मा वादना, जो तूने वादा किया था हमने रब होके पूरा कर दिया। जोर से। चांद ईद का नजर आया, शव्वाल का महीना, एक खातून पाकबाज साहिबे तहारत चला रही हैं चक्की, दो बच्चे आए, दामन को पकड़ा, कहा अम्मी जान कल सुबह ईद है, मदीने के सारे बच्चे नया लिबास पहन के निकलेंगे, हम क्या पहनेंगे। चक्की चलाते हुए पाकबाज सैयदा तैयबा ताहिरा सिद्दीका सादिका अनीसा रफिया राफिया खालिसा मुखलिसा नूरे चश्मे रहमत लिल आलमीन मलके फिरदौसे बरी सैयदा कायनात खातून जन्नत फातिमा ज़हरा ने पलट के कहा जाओ सो जाओ, सुबह तक दर्जी कपड़े लाएगा। बच्चे सो गए, उनको पता है इस घर में कोई झूठ नहीं बोलता, अगर उनके मानने वाले हो तो झूठ से भी तौबा करो। हाँ झूठ नहीं बोलना, झूठ में बरकत नहीं है। कहा जाओ सो जाओ, बच्चे सो गए,
मुसल्ला बिछाया, मुसल्ले पे आई, हाथों को बुलंद किया, परवरदिगार तेरी बंदी ने कह तो दिया है, लाज तेरे हाथों में है। अभी दुआ हो ही रही थी, दरवाजे पे दस्तक हुई, फिजा दरवाजा खोलो, दरवाजा खोला गया, कौन कौन आया है? वहां से आवाज आई, अना खय्यातुल हसनैन, बीबी हम हसनैन के दर्जी हैं। कौन आया था? साहिब रोज़तुश शुहदा फरमाते हैं, कौन आया था? मुल्ला मुईन वाइस काशिफी फरमाते हैं, कौन आया था? का रिजवान जन्नत मां फरिश्तों के दरवाजे पे आए, जन्नती लिबास लेके, हसनैन करीमैन का जोड़ा, सुर्खो सब लालो हरा लिबास लेके पहुंचे, तो ये कहना चाहिए ना हम रिजवान जन्नत हैं। अभी हजरत ने क्या ऐलान किया, मौलाना अल्लामा मुफ्ती, तो हम क्या मन आनम के मंदानम, मैं कौन हूं मैं जानता हूं, वो उनका मेरे लिए हुस्न ज़न है, उन्होंने सब बयान कर दिया। इंट्रोडक्शन नाम से दिया जाता है, डेजिग्नेशन होती है, डिग्री होती है, तो ये क्यों नहीं कहा रिजवान जन्नत हो? कि नहीं समझे, नहीं कहता तो सही रिजवान जन्नत हूं, मगर ज़हरा के जबान से क्या निकला था? सो जाओ, दर्जी कपड़ा लेके आएंगे। किसके साथ हो जाओ? हाँ सुभान अल्लाह, किसके साथ हो जाओ? किसके साथ हो जाओ? सादिकीन की जमात के साथ हो जाओ, वो कह दे अल्लाह वो कर दे। कौन सा? सैयदुस सादिकीन, अस्तकुस सादिकीन, सादिके कायनात, उंगली उठाए, सूरज वापस पलट के आए, डूबे हुए सूरज को वापस पलटाए, इशारा करे चांद दो टुकड़े हो, दरख्त कदमों में आके कलमा पढ़े, तो सादिकों के साथ हो जाओगे कि नहीं? बोलो ना, जोर से बोलो ना, बोलो कायनात का सबसे बड़ा सादिक मेरा रसूल, जोर से। सूरज डूब चुका हो, किनारे छुप गए हो, पलट के कहे वापस आ, या रसूल अल्लाह क्यों आऊं? ये मेरी ड्यूटी है, रब ने कहा है छुपने को छुप रहा हूं, देखता नहीं अली की नमाज बाकी है, वापस। जो सूरज पलट के आया है ना, चांद के दो टुकड़े किए, जो कह दिया वो हो गया है। जोर से बोल दो ना, पीछे वाले भी जोर से बोलो। उस नबी ने क्या कहा वो सुन लो। उस नबी ने फरमाया, इन्नल्लाह ताला जाला ज़ुर्रियती इन्नल्लाह ताला जाला ज़ुर्रियत कुल्ले नबिय्यिन फी सुल्बिही व जाला ज़ुर्रियती फी सुल्बि अली इब्न अबी तालिब। अल्लाह ताला ने हर नबी की औलाद को उसकी नस्ल में रखा है, मुझ मोहम्मद की औलाद को अली की नस्ल में रखा है। फिर सैयदा कायनात, खातून जन्नत, हम सब की शहजादी, हमारी आकाजादी, वो फातिमा ज़हरा, वो फातिमा ज़हरा, मुझे नहीं पता आप कब सुभान अल्लाह कहेंगे, वो फातिमा ज़हरा फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन खलीफा दुम, कहते हैं अल्लाह की कसम, जब जब हम रसूल से मिलते तो कहते फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं। मैं मिलता तो कहता, सैयदना अबू बकर मिलते तो यही कहते, सैयदना उस्मान मिलते तो यही कहते, सैयदना अली मिलते तो यही कहते, सैयदना हसन हुसैन मिलते तो यही कहते, सहाबा मिलते तो यही कहते, हुजूर आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। फारूक आजम कहते हैं मैंने देखा एक दिन नबी बैठे हैं सामने दरवाजे से, खातून जन्नत उम्मुल हसनैन फातिमा ज़हरा निकल के आई, रसूल ने देखा, फकामा इलैहा, खड़े होकर ज़हरा की तरफ गए, इस्तिकबाल किया, बेटी के दस्त को चूमा, माथे को चूमा, प्यार किया, अपनी मसनद पे बिठाया, बिठा के कहा फिदा के उम्मी व अबी या फातिमा, फातिमा तुझ पे मोहम्मद के माँ बाप कुर्बान। कहाँ हैं आप? किस जात की बात हो रही है जिसके बारे में इमाम तबरानी नकल करते हैं? देखिए मैं आपको सवा शेर सुना रहा हूँ, शेर बाद में सुनाऊंगा। कल शेर पहले आया, सवा शेर बाद में, आज सवा शेर पहले है, शेर बाद में आएगा। जन्नत मौजम तबरानी, इमाम तबरानी कहते हैं कयामत का दिन होगा, हवा आएंगी सलामुल्लाह अलैहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, फरिश्ते कहेंगे यहाँ बैठिए, नशिश आपकी है। सफूरा
सुभान अल्लाह नहीं कह रहे हैं आप, मैं क्यों आगे बढ़ूं? आसिया तो फिरौन की बीवी, वहां क्यों जाऊं? फिर अंबिया की बीवी के पास रहूं, उनके कदमों के बरकतें हासिल करूं। हाजिरा, सारा, जोर से सैयदा खतीजा, सैयदा आयशा, उम्मे हबीबा, जोर से सैयदा ज़ैनब, सैयदा सौदा, उम्मे सलमा, बिठाया जाएगा। फिर रावी कहता इतने में शोर उठेगा, 70,000 हूरों के दरमियान एक शहजादी जन्नत के लिबास में मलबूस होकर मैदान महशर में आएगी और एक आवाज आएगी, फनादा मुनादिन मिन वराइल हिजाब, पर्दे के पीछे से आवाज आएगी, या अहलल माशर गुद्दू अबसारकुम व नक्कसू रुऊसकुम हत्ता तमर्रा फातिमा बिन्त मुहम्मदिन। जोर से तर्जुमा मैं सुनाऊंगा और जोर से। इतने में पर्दे के पीछे से आवाज आएगी, ऐ अहले महशर निगाहें झुकाओ, गर्दन झुकाओ, इसलिए जाने कायनात की बेटी, मुस्तफा के जिगर का टुकड़ा, फख्रे कायनात की आंखों के नूर फातिमा ज़हरा मैदान महशर में आ रही हैं। अल्लाह की कसम, ये एजाज सैयदों की दादी के सिवा किसी के पास नहीं। इतना फख्र करेंगे गौसे आजम, मेरी दादी। अजमेर से आवाज आएगी, मेरी दादी। जोर से उम्मे अबीदा से गौसे रिफाई कहेंगे, मेरी दादी। तूने मेरी तरफ देखा है, ये देख तो सही, फल खाने से पहले बाप देखा जाता है। जोर से और जोर से। हाँ क्या? आम, कौन सा आम? अल्फांसो, अल्फांसो है ना? कौन सा आम? जोर से बोलो ना, मैं कोई मसला नहीं, आप मुझे सुनिए। अल्फांसो क्या कहते हैं उसको? हाँ बोलो। हापुस कहाँ का अच्छा है ज्यादा? वलसाड़ का या देवगढ़ का? रत्नागिरी का? बोले यहाँ अंदर, उसके अंदर फांस निकलती है, वहां का एकदम बेहतरीन होता है। कहाँ का है? देवगढ़ का। फल सूंघ के पता चलता बाग कौन सा है। जोर से बोलो ना। बोले खारी सिंह चाहिए, कहां से लाओगे? है ना? तो आपको पता है ना कहाँ का फल अच्छा होता है, कहाँ की सेंग अच्छी होती, कहाँ की मिठाई अच्छी होती। तो देखो ना, कहाँ के बेटे अच्छे होते हैं, कहाँ के लाल अच्छे होते हैं। देखो जरा निगाहें उठाकर, ये कौन सा चमनिस्तान है जिसके शहजादों का आलम ये है, दुनिया में जहां जाते हैं छाए जाते हैं। कुतुब कहां से, गौस कहां से, अब्दाल कहां से, नजीब कहां से, सालिक कहां से, मजरूब कहां से, कलंदर कहां से? जोर से बोलो ना। ये सब बागे ज़हरा से, ये सब फातिमा ज़हरा के कदमों से दोनों शहजादों को हाथ पकड़ के ले आई रसूलुल्लाह की बारगाह में। या रसूलुल्लाह हाज़ाने इब्ना का, या रसूलुल्लाह ये दोनों आपके बेटे हैं। जोर से कहिए। हसन और हुसैन का हाथ पकड़ा हुआ है, किसके? बज़ाहिर अली के बेटे। नसब अली का है, नसब अबू तालिब का है, मगर नूरानियत और रूहानियत और विलायत रसूलुल्लाह से है ना? ये देखो इम्तिजाज देखो क्या? रसूलुल्लाह हाज़ाने इब्ना का, ये दोनों आपके बेटे हैं। फवर्रिसहुमा शय्यन, इन्हें अपना वारिस बनाओ, इन्हें दो। रसूल मुस्कुराए, कहा हसन को मेरी हैबत दी है, हुसैन को मेरा जज्बा जिहाद दिया है। अब कायनात आलम में इन्हीं का नाम होगा, मैं नहीं कह रहा। मेरा हाथ ना पकड़ना, मकाम गदीर खून पर 1.25 लाख सहाबा के मजमे में रसूलुल्लाह ने अली का हाथ पकड़ा। मन कुंत मौलाहु फहाज़ा अलीजुल मौला। अब से नबूवत का दरवाजा बंद, विलायत का दरवाजा खोला जा रहा है। कयामत तक सारे वली यही मिले। ये निज़ाम रूहानियत है जो चल रही है। और कल मैंने शेर पढ़ा था, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद। तकरीर कल ही वाली है, बस जमीन बना रहा था वहां तक आने के लिए। क्या? जिस सुहानी घड़ी, आपको याद है तो सुनाओ। जिस सुहानी घड़ी,
आगे आगे, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, हम यहां से पुकारे वहां वो सुने, है ना असले नस्ले सफा। ये क्या बात से, अब छुपाओ मत, ये आता नहीं है आपको। उसकी वजह है पढ़ा ही नहीं गया, रिवाज ही में नहीं है। नमाज में जाओ तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद पढ़ते रहो, नमाज के बाहर आओ तो आले मोहम्मद को निकाल दो। सलाम जब भी पढ़ो तो नबी के बाद आले नबी पे आ जाओ, क्यों? ताकि नमाज के साथ सलाम मिल जाए। असले नस्ले सफा, वजह वसले खुदा, बाबे फसले विलायत पे लाखों सलाम, मुर्तजा शेर हक अशउल हसैन साखिए शीरो शरबत पे लाखों सलाम, खूने खैरुल रसूल पे है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम, आबे ततहीर से जिनमें पौधे जमे, उस बागे नजाबत पे लाखों सलाम। जोर से बोलो ना, भेजना अल्लाह का काम है, बोलना आपका काम है। लाखों सलाम, करोड़ों दुरूद, लाखों सलाम। असले नस्ले सफा, कायनात की पाक नस्लें जहां दिखेंगी वो गुंबद नीला हो, वो गुंबद सफेद हो, जोर से, वो गुंबद उम्मे अबीदा में हो, वो अजमेर में हो, वो मकनपुर में हो, वो किचौचा में हो, वो गुंबद मारहरा में हो, वो दरियाई दूल्हा का हो, जोर से, वो गुंबद शाह आलम का हो या कुतुब आलम का हो, सब यही देखेंगे। असले नस्ले सफा, इनकी असल है नजफ में, इनकी असल है नजफ में, अली इनका बाबा है। कयामत तक विलायत इसी दर से बटेगी। अब जिसको वली होना है वो यहाँ आए, मैं नहीं कह रहा। मुजद्दिद अल्तिसानी शेख अहमद फारूकी सरहंदी मकतूबात की जिल्द 2 मकतूब नंबर 163 फरमाते हैं, कयामत तक इसालत में विलायत सैयदों की है, गैर सैयद जब भी वली होगा किसी न किसी सैयद की गुलामी में। क्या समझे? असले नस्ले सफा, मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी बात न मानिए। काजी सनाउल्लाह पानीपत, तफसीर मजहरी, नक्शबंदी आलिम, नक्शबंदी इमाम सनाउल्लाह पानीपति वो है जिसके पीर का नाम है मिर्जा मजहर जाने जाना। जोर से कहो ना, मिर्जा मजहर जाने जाना। मिर्जा मजहर जाने जाना कौन है? कि जब यहां से मुरीद निकलता खानकाह में खड़े हो जाते, मुरीद कहते क्यों खड़े हैं? कि देखते नहीं मेरा मुरीद आ रहा है। रिजालुल गैब उसकी इस्तिकबाल के लिए खड़े हैं, फरिश्ते सब बिछाए खड़े हैं, तो ऐसा मुरीद जो है उसे हम काजी सनाउल्लाह पानीपति क्या फरमाते हैं, क्या कहते हैं? सुनिए, सूरह आले इमरान में कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास की तफसीर में, सूरह हूद की तफसीर में 17 नंबर आयत में, ये सारे तीनों मिला के देखिएगा क्या फरमाते हैं। फरमाते हैं लम यबलुगु अहदुम मिन उममिस साबिक़ति अला दरजतिल औलिया। इतना तेज नहीं पढ़ूंगा कि अल्फाज यहाँ वहां निकल जाएं और आपको पता न चले कि क्या पढ़ा है। धीरे धीरे पढ़ रहा हूं ताकि एक एक लफ्ज याद रहे। क्या फरमाया? लम यबलुगु लन यबलुगु अहदुम मिन उममिस साबिक़ति अला दरजतिल औलिया इल्ला बितवस्सुते रूहे अली इब्न अबी तालिब। जाहिर सी बात है, आप सुभान अल्लाह न कहना आपके हक है, आपको समझ में नहीं आया तो क्यों कहेंगे आप, मगर मैं तर्जुमा करता हूं। देखो अब क्या कहते हैं काजी सनाउल्लाह पानीपति। जोर से साहिब तफसीर रूहुल बयान, जोर से अल्लामा इस्माइल हक्की, जोर से, और साथ में मुजद्दिद अल्तिसानी। ये चारों औलिया और उलमा क्या कह रहे हैं? फरमा रहे हैं कि कोई भी पिछली उम्मतों में भी कोई उस वक्त तक वली नहीं बना। हज़रत आदम की उम्मत, नूह, इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, यूसुफ, याकूब, अय्यूब, दानियाल, यूशा, जनाबे मूसा, जनाबे ईसा अलैहिमुस्सलाम, पिछली उम्मत में भी कोई उस वक्त तक वली नहीं बना जब तक अली ने खुदा और उसके दरमियान आकर के मुश्किल कुशाई न की। असले नस्ले सफा, कायनात की सारी नस्ल वहीं से है। जोर से बोलो ना, आप जोर लगाओ, मैं कुछ आगे बढ़ूं। ये रिश्ता है मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, कुछ मैं कदम बढ़ाऊं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ। जोर से, पीछे वाले जोर से। अजीजान मिल्लत इस्लाम की असली सब सारे नस्लों की असली यही है, सारे नस्लों की असली यही है। कौन सी नस्ल? पाक नस्ल, ताहिर नस्ल, अच्छी नस्ल, गौस वाली, कुतुब वाली, ख्वाजा वाली। पीछे से
सालिको मजजूब वाली, सब यहीं से फैज याफ्ता हैं। अगर यकीन ना आए तो मेरे साथ चलना और चल के देखना। बगदाद का मैदान है, जुनैद पहलवान है। बार बार सुना होगा, सिर्फ एक जुमले के लिए आया हूं। बगदाद का मैदान है, जुनैद पहलवान है, सामने पतला दुबला सैयद खड़ा है। जुनैद हार जाओ, घर में बच्चियां भूखी हैं, सैदानियां भूखी हैं, जुनैद हार जाओ, नाना से दुआ कर देंगे, सिफारिश कर देंगे। जुनैद हार गए, अब तक पहलवान थे, अब कुतुबुल अख्ताब हो गए, फर्दुल अफराद हो गए, सुल्तानुल फुकरा हो गए, विलायत के ताजदार हो गए। मैं कहूं जुनैद ये कैसे मिला? सैयद ज़्यादा सीने पे चढ़ के बैठ गया। देखिए मैं तुम्हें दो मैदान दिखा दूं यहीं खड़े खड़े, उलमा की तवज्जो। दो मैदान है, एक मैदान है करबला में, एक है बगदाद में। करबला के मैदान में हुसैन नीचे है, सीने पे बैठा हुआ है, उसे लोग कहते हैं शिमर, लानती है ना। करबला के मैदान में सैयदजादा नीचे सीने पे बैठा हुआ है, बदबख्त, दुनिया कहेगी लानती, खबीस, मर्दोद। बगदाद में आ, जुनैद नीचे, सैयदजादा सीने पे, दुनिया कह रही है सैयदुत ताइफा, जुनैद बगदादी। मर्जी तुम्हारी है, सैयदों से लड़ लो या मोहब्बत कर लो, हमारी कोई जबरदस्ती है आपसे? हम कोई आप पे जबरदस्त, ला युकल्लिफुल्लाह नफ्सन इल्ला वुसअहा, हम डंडा लेके आएंगे? नहीं नहीं, आप मोहब्बत करो, मर्जी तेरी है। सैयद आए तो हाथ चूम या चिंची टेप लेकर के पैजामा नापने में कितना बड़ा पहना है, मर्जी तेरी है। ये रसूल की निस्बत है, ये मुस्तफा करीम की निस्बत है, ये खून रसूल की निस्बत है, ये रगों में रसूलुल्लाह का खून दौड़ रहा है उसकी निस्बत है। उसका एहतराम हर हाल में लाजिम है, जरूरी है। जोर से और जोर से। अरे जब सादात में जो सबसे कम हो, जिससे गुनाह भी हो जाते हो, जब उसके खून का इतना लिहाज है, तो जो बड़े हैं उनका लिहाज कितना होगा, जो अफजल वाला है उनका लिहाज कितना होगा। अरे नबी के बाल पर मर मिटने वालों, ये नबी की आल है। जोर से है ना। है मंजिल की है तलाश तो रहबर तलाश कर, मिल जाएगा खुदा दरे हैदर तलाश कर। और कमली सियाह रात में क्या आएगी नजर, जिसमें है 5 नूर, वो चादर तलाश कर। आ चादर ततहीर के नीचे आ के साए पाक के नीचे आ मुजम्मिल मुदस्सिर के नीचे आ। अली यही है, हसन यही है, हुसैन यही है, फातिमा ज़हरा यही है। इनका वजू नहीं देखा जाता बेटे, इनके हाथ चूमे जाते हैं, इनका अदब किया जाता है। तो इतने जरी हैं, वजू नहीं था हुसैन पाक का, सजदा नहीं था, वो बस ऐसे ही सर ऐसे ही उन्होंने नकल कर ली थी। कहा जालिम, कायनात के सजदे इसी सजदे की वजह से बचे हुए हैं, है ना। अक्ल होती तो ये थोड़ी कहता हुसैन का सजदा था कि नहीं था, अक्ल होती तो कहता हक्का के बिनाए ला इलाहा हुसैन। ये तो अक्ल से दुश्मनी है ना आपकी, जहां जहां चले जाइए क्या मिलेगा आपको। कोई जहरा को खता पे कह रहा है, कोई अली को कहता नबी के भाई नहीं है। अजीब जमाना आ गया है, हर तरफ से उंगुश सईदों पे उठाई जा रही है। मगर मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, असले नस्ले सफा, पाक नस्लों की असल है यही। जोर से, पाक नस्लों की असल है यही। यकीन नहीं आ रहा, ये है अली, रसूल की नस्ल के मुहाफिज। जोर से, नसब है अली का, नस्ल है रसूल की। जोर से और जोर से। कैसे का ये है अली के बेटे हसन, काना अशबहु बि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैन सद्र इला रास, सीने से लेके सर तक। हसन क्या थे? हम शबीह रसूल। क्या धीरे से सुभान अल्लाह कह रहे हैं, रसूलुल्लाह के हुबहू कॉपी। सहाबा कहते हैं अल्लाह की कसम, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं अल्लाह की कसम, मैं हसन को देखता तो याद आता कि रसूलुल्लाह ऐसी कॉपी। हज़रत अबू हुरैरा है, एक दिन बीच मैदान में आए, इमाम हसन खेल रहे थे, कहा बेटे कुर्ता उठाओ, शहजादे कुर्ता उठाओ। इमाम हसन ने कुर्ता उठाया, नाफ पे बोसा दे दिया, चूम लिया। सबने कहा ये क्या किया आपने अबू हुरैरा? तो खुदा की कसम मैंने देखा है जब हसन आते तो रसूलुल्लाह कुर्ता उठा के नाफ पे बोसा दिया करते। क्या कहते हैं आप? मदीने में इंतकाल हो गया, मरने वाले ने वसीयत की थी, बताइएगा वक्त अगर मेरा हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। मदीने में इंतकाल हो गया, मैं जरा लालची आदमी हूँ, जिक्र अहले बैत आता तो मैं घड़ी नहीं देखता हूँ।
तो ये मैं इसमें माजरत करता हूँ, वक्त ज्यादा हो जाए तो कमेटी वाले इशारा कर दे, मैं बात खत्म कर दूंगा, फिर रही कहीं और बचेगा तो कभी और गुफ्तगू होगी, मगर जब बात आ गई है तो देख लो। अजमत सादात बमौका विलादत मौलाए कायनात, बाप का भी जिक्र होगा, बेटों का भी जिक्र होगा। जोर से और जोर से मैं कहना, हाथ उठा के एक बार। अजीजान मोहतरम, मक्के में इंतकाल हुआ लिखने वाला अब्दुल मन्नान रासिख, अहले हदीस आलिम दीन, अपने घर की बात नहीं कर रहा, ये वो है जो दुश्मन भी कह रहा है। मरने वाले ने कहा मैं मर जाऊं तो मेरा जनाजा इमाम हसन पढ़ाएं। इंतकाल हुआ, इमाम हसन को खबर दी गई, इमाम हसन आए, जनाजा पढ़ाया, बड़ी तेजी से गुजर रहा हूँ, जनाजा पढ़ाया, पढ़ा करके इमाम हसन भीड़ में से निकले, लोग सफ बनाते चले गए, भीड़ में से निकलते चले गए, कहकर कुछ दूर बढ़े थे, एक शख्स दौड़ा हुआ आया, आने के बाद उसने इमाम हसन के कदमों पे गिर के अपनी चादर से इमाम हसन का जूता पोंछना शुरू किया। ये अरब वाले हैं, ये हमारी चादर नहीं है कि अमामा है चादर भी लिया हुआ है ना। अरब वाले कौन होते हैं? अरब वो होते हैं, एक ही चादर होती है, कभी अमामा बनाते हैं, कभी मुसल्ला बनाते हैं, कभी चादर बनाते हैं, कभी बिस्तर बनाते हैं, एक ही चादर से सारे काम। मुकद्दस चादर हाथ में लगे, इमाम हसन का जूता साफ करना, इमाम हसन ने जूते पीछे लिए, कौन? उन्होंने सर उठाया, है मेरे नाना के सहाबी अबू हुरैरा आप, ऐ सैयदना अबू हुरैरा कसीरुर रिवाया साहबी आप, ये क्या कर रहे हैं? खड़े होकर सैयदना अबू हुरैरा ने कहा, ऐ इमाम हसन, ऐ शहजादा रसूल, ये अरब वाले आपके जूतों की कीमत नहीं समझते, अगर आपके जूतों का मकाम जान जाए तो ये जूते कभी जमीन पे न रहें, ये इसे हाथों में ले, कोई गले का हार बनाए, कोई सर का ताज बनाए। ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, पर जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे आकाओं से मिलता है हमारा शजरा, जिनके जूतों पे कई ताज। रिवायत मेरे निगाहों के सामने है, मैं क्या बयान करूं क्या छोड़ दूं समझ में नहीं आ रहा। आपका ज़ौक़ ही इतना है। वही इमाम हसन के बेटे हसन मुसन्ना, हसन मुसन्ना के बेटे अब्दुल्ला महज, अब्दुल्ला महज के बेटे मूसा सानी, मूसा सानी के अब्दुल्ला महज के बेटे मूसा अल जौन, मूसा अल जौन के बेटे अब्दुल्ला सानी, अब्दुल्ला सानी के बेटे मूसा सानी, मूसा सानी के बेटे दाऊद अल अमीर, दाऊद अल अमीर के बेटे सैयद यहिया, यहिया के बेटे सैयद जाहिद, जाहिद के बेटे सैयद अब्दुल्ला सालिस, अब्दुल्ला सालिस का बेटा अबू साले मूसा जंगी दोस्त, अबू साले मूसा जंगी दोस्त का बेटा पीरे पीरा मीरे मीरा शहबाज लामकानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर। नस्ले सफा, हर पाक नस्ल अली से मिले। गौसे आजम पिराने पीर का बेटा सैयद अब्दुल वहाब, सैफुद्दीन अब्दुल वहाब, अब्दुल वहाब के लखते जिगर अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम के नूरे नजर सैयदना अली अहमद साबिर कलियर। कहां जाएंगे? असले नस्ले सफा, असले हर नबी रा जुर्रियत दर पुश्ते नेहादान, नस्ले पाके मुस्तफा अस पुश्ते तू बर आमदा। हर नबी की नस्ल उसकी पुश्त में है, पाक नस्ल जो है तेरी नस्ले पाक का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तो ये सारे पाक अली की नस्ल में मौजूद। नस्ले पाके मुस्तफा अस पुश्ते तू बर आमदा, नबी की नस्ल है तेरी पुश्त से नहीं। जोर से बोलो ना, और जोर से। हुसैन सैयद शुहदा, इमामुल फकरा, इमामुल अगनिया, सुल्तानुल कायमीन, जोर से। इमादुद्दीन, पनाहे दीन। कौन? मौला इमाम हुसैन, हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन के बेटे मोहम्मद बाक़िर। कल तारुफ करा चुका हूँ, खानकाह कादरिया में तारुफ की जरूरत नहीं है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन के बेटे मोहम्मद बाक़िर, मोहम्मद बाक़िर के बेटे जाफर सादिक, जाफर सादिक के बेटे मूसा काजिम, मूसा काजिम के बेटे सैयदना मोहम्मद इब्राहिम, इब्राहिम के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे नजमुद्दीन ताहिर, नजमुद्दीन ताहिर के बेटे सैयदना अहमद हसन, अहमद हसन के बेटे अजीजुद्दीन, अजीजुद्दीन के बेटे सैयदना गयासुद्दीन, गयासुद्दीन का बेटा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती गरीबुन नवाज।
हुसैन। सुभान अल्लाह, घर जाके शजरा पढ़िएगा, ये नाम ना हो तो बताइए। पीर साहब ने तो ये कह के दिया था, ये शजरा पढ़ना रोज, कोई मुसीबत नहीं आएगी। आप पढ़ते ही नहीं, आप कहते मर जाऊं तो कब्र में रखना। कब्र में सजरा देखा नहीं जाएगा, पूछा जाएगा किसका, बता किसका गुलाम है, गुलाम किसका है ये बता। वहां रखे फरिश्ते आके पढ़ेंगे तो कुरान रख लेते, वही पढ़ लेते का मुसलमान। सजरा इसलिए है ताकि तुझे पता चले कि तू उस दरवाजे पे है, तुझसे दर, दर से साग, साग से है मुझको निस्बत। निस्बत समझो तो सही, निस्बत है क्या? कादरी, चिश्ती, सोहरवर्दी, नक्शबंदी, रिफाई, मदारी, दंदानवी, सब कौन है? सब सारे शजरे अली के घर से निकले। हुसैन, अली का बेटा हुसैन, हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन के बेटे मोहम्मद बाकिर, मोहम्मद बाकिर के बेटे जाफर सादिक, जाफर सादिक के बेटे मूसा काजिम, जोर से मूसा काजिम के बेटे सैयद इब्राहिम, इब्राहिम के बेटे मूसा सानी। देखो आपकी सुभान अल्लाह कम ना हो। इब्राहिम के बेटे सैयद मूसा, इब्राहिम के बेटे सैयद मूसा, मूसा सानी के बेटे सैयद अहमद काज़मी, अहमद काज़मी के बेटे सैयद हुसैन, सैयद हुसैन के बेटे हजरत सैयदना अबुल कासिम, अबुल कासिम के बेटे सैयद हसन, हसन के बेटे सैयद अली, अली के बेटे सैयद हाजिम, हाजिम का बेटा सैयद साबित, सैयद साबित के बेटे अबुल हसन अली, अबुल हसन अली का बेटा सैयदना अहमद कबीर अल-रिफाई। असले नस्ले सफा, उस अली की विलादत मनाने आए हो ना। 13 रजब को हम क्या करेंगे? 13 रजब हम क्यों मनाएं? ये राफिजियों का, शियों का तरीका है। अली के शियों के हैं नहीं, अली हमारे हैं। इतनी धूम मचाओ, राफिजियों को बता दो अब तक तुमने कब्जा कर रखा था, अब असली वारिस अली के आ गए हैं। हम अली की विलादत का भी जश्न मनाएंगे, अली की शहादत का भी। ये याद करके जाना पड़ेगा। मैं बहुत जिद्दी आदमी हूं, याद करवा के जाना। असले नस्ले सफा, असले नस्ले सफा, जोर से असले नस्ले सफा में सुनो। असले नस्ले हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन के बेटे मोहम्मद बाकिर, मोहम्मद बाकिर के बेटे जाफर सादिक, जाफर सादिक के बेटे सैयदना इस्माइल, इस्माइल के बेटे मोहम्मद अहमद, उनके बेटे इस्माइल सानी, उनके बेटे सैयद ज़हीरुद्दीन, उनके बेटे सैयद बहाउद्दीन, उनके बेटे अली कुतुबुद्दीन हलबी, अली कुतुबुद्दीन हलबी का बेटा बदीउद्दीन जिंदा शाह मदार, मदारुल आलमीन। असले नस्ले क्या फरमाया आला हज़रत ने? असले नस्ले क्या फरमाया? असले नस्ले वजह वसले खुदा, वजह वसले खुदा, खुदा से मिलना है अली से पास आओ। क्यों? कोई पहुंचा ही नहीं पिछली उम्मत में भी, तुम्हारी क्या है? इसलिए कहता हूं आलिम हो तो अली अली करके आओ। क्यों? तुम आलिम हो, इल्म मुस्तफा के वारिस, और नबी ने फरमाया है मैं इल्म का शहर, अली शहर का दरवाजा, तो जो दरवाजे से आएगा, नवापुरा वालों, दरवाजे से एक साहब आए रात को 3 बजे। कौन? अरे मैं वो, अरे आइए, क्या हुआ? अरे गाड़ी छूट गई, ट्रेन मेरी, अब सुबह गाड़ी है तो कहाँ जाऊँ? आप क्या चाहो? रात को 3 बजे उठा के बीवी को चाय बनाओ, बिस्किट विस्किट है लो, खिलाओ, सो जाओ। और रात को वही 3 बजे चौथे दिन देखा कि छत पे से जंप मार के नीचे, जैसे धड़ाम से आवाज आई तो कहा है गुड्डू की अम्मा डंडा निकालो। ये डंडा बांबू लेके बाहर आया। अरे भाई मैं हूं मैं। अरे भाई कल तो तुम बिस्किट और चाय खिला रहे थे, पिला रहे थे, आज मार क्यों रहे हो? का तुम समझे नहीं, दरवाजे से आओगे तुम मेहमान नवाजी होगी, छत से आओगे तो कूटे जाओगे। नबी के शहरे इल्म का दरवाजा अली है, आलिम
मालूम वही है तो अली अली करता हुआ है। असले नस्ले, जोर से बोलो ना, असले नस्ले वजह वसले बाबे फसले विलायत पे, बाबे फसले विलायत पे, बाबे फसले विलायत पे, जहां विलायत की राजधानी है वहां आपको मौलाए कायनात अली मुर्तजा का जिक्र मिले। सुल्तानुल औलिया को अली कहते हैं। काबे में पैदा हुए हैं अली, तो काबे में पैदा हुए तो काबे को क्या हुआ? क्या काबे को फजीलत मिल गई? कि मैं क्या जानूं किसको फजीलत मिली? मैं तो इतना ही जानता हूं कि रईसुल मुतकल्लिमीन सैयदुल मुहक्किकीन सैयद मोहम्मद मदनी अशरफ ने अपने दीवान में फरमाया, लिया है जुनूने हक ने बराए जीनते काबा, खुदा का घर जिसे कहते हो वो हैदर की मंजिल है। अब किसको किससे जीनत मिली? आइए अहमदाबाद पूछवाते, चलिए बात करवाते हैं। हम तो इतना जानते हैं कि अली वो है जो पैदा काबे में हुआ। अभी निकलेंगे बरसाती कीड़े, बात करेंगे कहां लिखा है बताओ, तो सारे स्कैन पेज अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। 150 उलमाए अहले सुन्नत के दस्तावेज जमा कर लिए गए हैं कि मौलाए कायनात अली मुर्तजा काबे में पैदा हुए। कहां पैदा हुए? शहीद हुए मस्जिद में। आंखें खोली तो सामने नबी का चेहरा। क्या सुभान अल्लाह। अब तो मेरे लगता सलाम पढ़ लो। कितना बजा? 12 बजे के बाद मैं तकरीर नहीं करता हूं, ये मेरा उसूल है। हाँ, घड़ी के नहीं, चेहरे के 12, थोबड़े पे 12 ना बजे, घड़ी में तो बजने दो कितना है। हम उस नबी के मानने वाले हैं जिसने सूरज को पलटा के बताया है, जो वक्त के पीछे चले वो और है। तुम उम्मत मोहम्मदिया हो, वक्त के पीछे नहीं चलते, वक्त तुम्हारे पीछे चला जाता है। पैदा कहां हुए? शहीद कहां हुए? और जब आंखें खोली तो सामने क्या था? वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा मा ज़ागल बसरु वमा तगा। सामने नबी का चेहरा है। अली की वालदा काबे में आई, अली की वालदा काबे में आई, बच्चे की विलादत का वक्त है। एक साहब कह रहे थे, अहले हदीस हैं, वो कहते हैं क्या करने काबे में आई थी? वहां तो बुत थे, तो बुत के पास क्या करने आई थी? मैं कहूं वही करने आई थी जो रसूलुल्लाह करने आते थे। नमाज पढ़ते थे ना सरकार आके, है ना? कहीं पे बुत रखा है तो वहां से हटो मत, खड़े रहो, हमारा है। तो अगर राफजी खड़ा है अली के बगल में, ये अली हमारे हैं, तो सुन्नियों हटो मत, खड़े रहो, अली हमारे हैं। ये क्या बात है? घर खाली छोड़ोगे तो जिन्नात कब्जा कर ही लेगा ना, तो जिन्नात भगाओ, अच्छा आमिल बुलाओ। और अच्छे आमिल कहाँ मिलेंगे? खानकाहों में। एक झटके में राफजियत का जिन भगा देंगे, एक झटके में नासबियत का खबीस भगा देंगे। ना राफजी रहेगा ना नासबी, सिर्फ बचेगा सुन्नी। अली की वालदा घर आई काबे में। मोहम्मद बिन तलहा शाफई की किताब है मौलाए कायनात के फजाइल, और यूसुफ गंजी शाफई इनकी भी किताब है मौलाए कायनात के फजाइल। सुन रहे हैं ना आप मेरे साथ? सुन रहे हैं ना आप मेरे? चलूं मैं आगे, चलूं थोड़ा सा? बोलिए, है ना? आगे चल दूं ना? अंदर आई, तवाफ किया, दर्द ज़ह शुरू हुआ, डिलीवरी पेन, लेबर पेन जिसे कहते हैं। बच्चे की विलादत का वक्त करीब आया, चाहा कि घर की तरफ जाऊं, इतने में काबे की दीवार में हल्की सी थरथराहट महसूस हुई। दीवार शक हुई, और जिसको शक होने पे शक हो वो मुझसे ले उम्रे का पैसा, टिकट, और काबे में जाए। वो कौम जो 300 करोड़ का हर साल गिलाफ बदलती है, वो काबे की दीवार का एक दरार आज तक ठीक नहीं कर सकी। जैसे ही करीब आता घिसाई शुरू, सीमेंट लगाना, चांदी भरना, और उसको कस करके एकदम जो है वो जकड़ देना। क्यों? ताकि पता ना चले कि तुम निशान मिटाते जाओगे, अली वाले नारे के शगाफ से निशान बढ़ाते जाओगे। ये वो एविडेंस है जिसे दुनिया का कोई कानून रद्द नहीं कर सकता।
तुम किताबों में हेर फेर कर सकते हो, काबे की दीवार में जो दरार है वो पुकार के बता रहा मैं निशाने विलायत अली हूं। काबे की दीवार शक हुई, अली की वालदा अंदर, दीवार फिर से बंद। फटी रहती तो लोग कहते जलजला आया था इसलिए ऐसा हो गया, खुल के बंद हुई ताकि पता चले अली के लिए हुआ था। दीवार फटी, अंदर 3 दिन हुआ, बाहर लेके आए, फातिमा बिनते असद की आंखों में आंसू, सब जमा है, रसूलुल्लाह भी मौजूद है, 30 साल की सरकार की उम्र पाक है। क्या बात है चची, रो क्यों रही हो? शहजादे जब से बच्चा दुनिया में आया है ना आंख खोलता है, ना कुछ खाता है, मुंह बंद करके रखा है, और ना रोता है। ऐसा लगता है कि अंधा भी है, गूंगा भी है और बीमार भी है। रसूल मुस्कुराए, चची मेरे हाथ में दो मैं देखूं। मेरे हाथ में दो मैं देखूं। वो गरीब नवाज जब लाहौर पहुंचे ना तो साथियों को कहा बैठ जाओ यहीं पे, वो देखो सामने कुछ है वहां जाके खाना लाओ। अंदर पहुंचे तो छोटा सा इबादत खाना था, उसमें एक साहब बैठे हुए इबादत कर रहे थे किसी की। इस्लाम तो था नहीं ना लाहौर में उस वक्त, अभी तक इबादत कर रहे थे। कहा पंडित जी, पंडित का लफ्ज है फारसी का पंद दह जी, मैंने कहा ना उर्दू ऐसे लेके बनी है हर तरफ से चंदा, पंद दे नसीहत देने वाला। तो कुछ खाने को है, मेहमान खड़े हैं बाहर, तो खुद हमारे पास नहीं, तुम्हें कहां से देंगे, बाहर जाओ। बाहर आके शिकायत की, गरीब नवाज अंदर गए, तो बाबा कुछ तो है तो खिला दो, मेहमान हैं मुसाफिर हैं, कुछ तो रहम करो। तो कहा हमारे पास क्या है जो तुम्हें खिलाएं, खुद भूखे बैठे हैं। गरीब नवाज ने दाएं देखा बाएं और देखेगा ये पत्थर की एक गाय बनी हुई थी, कहा इससे दूध निकालो, थोड़ा हमको पिलाओ, थोड़ा तुम पियो। कहा बाबा आप ज्यादा भूखे लगते हैं, दिमाग नहीं काम कर रहा, ये कभी दूध देगी? गरीब नवाज ने कहा मेरे हाथ में ला देख देती है कि नहीं। तो ये हाथ हाथ का फर्क तो रोजे अव्वल से है। फिर वो जो दूध की बाल्टी में गरीब नवाज ने दोहना शुरू किया तो बाल्टी भर गई, कटोरा भर गया, छागल भर गई, प्याला भर गया, सबने पिया। उनको भी भरा, का तुम भी पियो। कदमों में गिर के कहता दूध बाद में पिला, कलमा पहले। गरीब नवाज के नाना कह रहे हैं अली को मेरे हाथ में दो। अभी घर से जब निकल रहा था तो लाइट जो दरवाजे पे लगी हुई है, बंबई में क्या फ्लैट होता है, कॉरिडोर के अंदर 8-10 घर होते हैं तो अंधेरा होता है, तो दरवाजे पे लाइट लगी, बटन दबाओ चालू ना हो, जबकि बल्ब अभी बदला। यार क्या मसला है ये, मैं निकल जाऊं तो बच्चे अकेले हैं तो क्या होगा। तो सेकंड फ्लोर पे एक मैकेनिक रहता है, एक इलेक्ट्रिशियन बुला के लाया, उसने दबाया बटन, मैंने क्या खोला, खोलने के बाद उसने कहा हजरत ये एक जो है 2 वायर होता है, एक न्यूट्रल का और एक फेस का। ये फेस वाला जो वायर है वो थोड़ा सा ढीला पड़ गया था, मैं टाइट कर देता हूँ, टच कर दूंगा इसके अंदर, निकल गया। उसने टच किया और लाइट जल गई, मैं खुश होकर के आ गया। अब वो एक घर में हादसा हुआ तो बता दिया आप, अली ने आंख ही नहीं खोली, रसूल ने कहा मेरे हाथ में दो। ऐसे फातिमा बिनते असद ने रसूल के हाथ में रखा, कहा कि न्यूट्रल की विलायत का तार पहले से जुड़ा था, अभी जो नबूवत के फेस का करंट पहुंचा, अली ने आंखें खोली, अब पहली नजर मुस्तफा के चेहरे पे पड़ी, यानी अकीदा दे दिया, तुम चाहते हो काबा देखो, अली ने बताया काबे का काबा देखो, जाने काबा देखो, ईमाने काबा देखो। खोल दी, रसूल मुस्कुराए, चाची और मैं कहूं फातिमा बिनते असद जल्दी बोलिए, तबीबे कायनात हकीमे कायनात है, का कुछ खाता भी नहीं, कुछ मुंह में नहीं गया, रसूल ने अपनी जबान निकाली, अली की तरफ बढ़ाना शुरू किया, अली ने मुंह खोला, मुस्तफा की जबान पकड़ी और उस वक्त तक जबान चूसते रहे जब तक अली ने चाहा। ये क्या है,
कहते मेरे समझ में जो आया तो यही है कि इस मोबाइल में मेरी पूरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, पूरा जलसा, और जब ये रिकॉर्ड हो जाएगी तो वो 8 9 10 12 15 20 25 30 GB की होगी, हाई क्वालिटी में बन रही होगी। अब मुझे चाहिए कमाना कोई ऐसा जो है एप्लीकेशन नहीं है जो निकल जाए, यहाँ से वहां चला जाएगा। फिर लैपटॉप हैगा मेरे पास, लाता हूँ अभी। बच्चा घर गया, लैपटॉप में ट्रांसफर किया, लैपटॉप लेके कमरे पे पहुंचा, लैपटॉप खुला कर लाओ मोबाइल, मोबाइल दिया उसने, एक इतना सा वायर निकाला, यहाँ लगा के लैपटॉप में लगाया और ऐसे बटन दबाए। मैंने कहा अरे इसमें तो बड़ौदा का वो प्रोग्राम भी है, शजर मियाँ आए थे, कहा वो भी है, दे दो। अच्छा वो भी है, दे दो। धड़ाधड़ फाइल ट्रांसफर चालू। ये क्या हो रहा है समझ नहीं रहे हो? लैपटॉप के हार्ड डिस्क से मोबाइल की मेमोरी में डाटा ट्रांसफर हो रहा है। मैं यही तो कह रहा हूं कि नबूवत के हार्ड डिस्क से विलायत की मेमोरी में इल्म ट्रांसफर किया जा रहा है। वक्त आएगा तो ऐलान करेंगे अली दरवाजा है, हमने अभी से अली को इल्म का दरवाजा बनाया। ये कह के रसूलुल्लाह ने दिया। अच्छा क्या लुआबे दहन पिलाया? क्या पिलाया? जोर से बोलो ना। हुसैन आए तो भी यही किया, इमाम हसन पैदा हुए तो भी यही किया। ये सरकार की मुबारक आदत है, जो शहजादा आता है उसके मुंह के अंदर लुआबे दहन डाल देते हैं। का सरकार इस लुआबे दहन से क्या होगा? क्या होगा? इधर अदबुल मफरद इमाम बुखारी, जंग का मैदान, कत्तादा बिन नौमान की आंख पे लगा तीर, और आंख का जो ये पूरा ढेला है वो बाहर आ गया, जोर से लगा बाहर आ गया। एक नस उसमें लगी हुई है, कॉर्निया भी सलामत है, लेंस भी सलामत है, एक नस लगी हुई है। साहबा ने कहा काट दो वरना दर्द करेगी, तुम लड़ नहीं पाओगे। कत्तादा बिन नौमान ने आंख ऐसा रखा कि जब तक रसूलुल्लाह हमारे बीच में है तुम्हारी राय की जरूरत नहीं। जाने कायनात के पास पहुंचे, सरकार मेरी आंख, इमाम बैहकी की रिवायत पढ़ रहा हूं, सरकार मेरी आंख। हुजूर ने आंख देखा, कत्तादा को देखा, खून बह रहा है देखा, आंख बाहर आ चुकी पूरी। रसूलुल्लाह ने सवाल किया, कत्तादा आंख चाहिए या आंख के बदले में जन्नत? पूरी दुनिया के वहाबियों को जाके बता देना, तुम कहते हो नबी किसी चीज का मालिक को मुख्तार नहीं, इधर मैं तुझे बताता हूं, दुनिया में बैठकर आंख के बदले जो जन्नत का सौदा कर दे उसे हम जाने कायनात रहमत आलम बा इख्तियार मुस्तफा। कत्तादा आंख चाहिए या जन्नत? अब कत्तादा का अकीदा सुनो। सैयदना कत्तादा बिन नौमान कहते हैं या रसूल अल्लाह आपका गुलाम हूं तो जन्नत तो मिलेगी। भाई जन्नत की तलाश में गली गली, घर घर, डगर डगर, नगर नगर, मस्जिद मस्जिद, गांव गांव, करिया करिया, बिस्तर बोरिया लेके वो घूमे, जिसे जन्नत का यकीन ना हो। जब मुस्तफा के उम्मती हैं तो जन्नत के पीछे क्या जाना? हुजूर आपके सदके में जन्नत तो पक्की है। गुलाम हूं तो जन्नत हमको नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी या रसूलुल्लाह? हम रसूलुल्लाह के, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह, हमें तो जन्नत मिलेगी सरकार। अभी तो आंख दे दो। हुजूर मुस्कुराए, लुआबे दहन निकाला, थूक थूक कत्तादा की आंख पे लगाया, आंख का हल्का खोला, अंदर आंख डाली, बंद किया। ये पहला ओपन आई ऑपरेशन है, पहली सर्जरी हो रही है ओपन में, वो भी आंख अंदर रखा, बंद किया, कत्तादा धीरे से खोलो। हजरत कत्तादा ने आंख खोली, का दिख रहा है कहां? कत्तादा चले गए, सरकार अपने खेमे में चले गए, साहबा ने घेर लिया। कत्तादा पहले वाली बेटर थी या अब वाली? पहले वाली या अब वाली? कत्तादा कहते हैं पहले दीवार तक देखता था, अब दीवार के पार देखता हूं। तो लुआबे दहन जिसकी आंख को लग जाए उसकी रोशनाई का ये आलम है, जो अली नबी के लुआब पे पल के बड़ा हुआ हो, जिसकी नसों शिरियानों में मुस्तफा का लुआब पहुंचा हो, जिस हुसैन के रगों में नबी का खून हो, उसकी अजमतों का क्या आलम होगा, उसके इल्म का क्या आलम होगा, उसके देखने का क्या आलम होगा, उसकी निगाहे नाजो विलायत का क्या आलम होगा।
अल्लाह अकबर, लो आप पिलाया और रसूलुल्लाह चले गए। और मैं वहीं पढ़ते पढ़ते किताब बंद करके सोचने लगा, बातें तो तीन थी हजरत, आंख नहीं खोली थी, कुछ खाया नहीं था और रोए नहीं थे। और रोना इतना जरूरी है बच्चे के लिए, जो भी गायनेक डिपार्टमेंट हो जाकर के पूछ लीजिएगा। मेरी तो 4.5 साल की सर्विस रही है इस डिपार्टमेंट में, मैं जानता हूं अच्छी तरीके से, मगर आप जाके पूछिएगा, अगर पैदा हो के बच्चा रोए ना तो डॉक्टर बच्चे को उल्टा करके मारता है, रो, तू रोएगा तो पूरे घर वाले हंसेंगे कि तंदुरुस्त है, डिफेक्ट नहीं है। पैदा हुआ बच्चा रोना जरूरी है। अली रोए नहीं तो या रसूलल्लाह रुला देते, तो मैं रुला तो देता, मगर मसला ये है कहीं ये काबे के बुत गवाह न बन जाएं। हमने अली को रोते देखा है, अली तो इन्हें रुलाने आया है, काबे से भगाने आया है। मौलाए कायनात अली ये मुर्तजा कहां पैदा हुए, शहीद कहां हुए। मैं विलादत थोड़ी बयान कर रहा था, मैं तो बस एक बात आ गई तो बयान कर रहा था कि अभी 40 दिन के थे, माँ ने झूले में लिटाया, पानी लेने गई, वापस आई, पूरा मोहल्ला खड़ा है, क्या हुआ, कमाई तेरे घर में एक अजदहा घुसा है। अजदहा समझते हैं, एनाकोंडा, बड़ा वाला सांप जो निकल जाता है, और जब से अंदर गया आवाजें बहुत आ रही हैं। देखो जरा क्या मसला है। अली की वालदा ने वहीं मशकीदा रखा, अंदर गई तो क्या देखा, झूले में अली है और अली के हाथों में अजदहे की गर्दन है, और जबड़े से जो अली ने चीरा है, यहाँ जबड़े से 2 टुकड़े किया, वहां नासबी ने हवाला मारा, और यहाँ मैं बरेली शरीफ पहुंच के आला हजरत की बारगाह में पुकार उठा, आप बताइए इसकी दलील है, तो मुस्कुरा के कहते हैं, है दरा अजदर दरा जरगाम हाइल मंजरा, है दरा अजदर दरा, ऐ शेर अजदहे को चीरने वाले, है दरा अजदर दरा जरगाम हाइल मंजरा। जोर से और जोर से, अच्छी 2 टुकड़े किए। माँ ने देखा तो पुकार के कहा, बाबा ने तो अली रखा है, अबू तालिब ने तुम्हारा नाम, माँ कहती है तू हैदर है। तकरीर फिर पीछे चलिए, पहले जुमले पे आइए, शेर सोए तो असद, पकड़ ले तो अब्बास, चीर दे तो हैदर। माँ ने देखा कि अजदहे को चीरा तो पलट के पुकारा, ये मेरा बेटा अली तो है, साथ में हैदर भी है जो दुश्मनों के 2 टुकड़े करता है। यही वजह है जब खैबर में मौला एक कायनात आए हैं, सामने बहुत बड़ा पहलवान था, एकदम तना डटा और सजा संवरा, कहता था अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी मरहबा, मैं वो हूं जिसकी माँ ने उसका नाम मरहब रखा है। तो अली ने फर्स्ट टाइम लाइफ में कहा, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं वो हूं जिसकी माँ ने उसे झूले में हैदर कह के पुकारा है। और रावी कहता है कि असल में मरहब सो रहा था, उसने ख्वाब में देखा कि जंगल में हूँ और शेरे बबर ने मुझे चीर के फाड़ दिया, घबरा के उड़ गया। इतने में खबर आई कि हमला हुआ, वो तैयार हो के पहुंचा। अली ने कहा, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, वो जिसे तू ख्वाब में देख रहा था ना, वो शेर आ गया तेरे पास। जोर से बोलो ना, बड़ी जल्दी आप थक जाते, नाश्ता वाश्ता करके नहीं आए थे हैं? बोलो भाई, गुजरात का नाश्ता तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, हाँ? जितना लोगों के यहाँ खाने का मेनू होता है उसके डबल तो आपके नाश्ता होता है। तो आप नाश्ता करके नहीं है, करके आए हैं ना, कोई बात नहीं, तस्लीम और कौसर से मिलेगा, जोर से ज़हरा पाक के घर से मिलेगा, मुस्तफा करीम के दर से मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? कोई मांगने वाला तो हो, कोई मांगने वाला तो हो, नबी देते हैं। और जिसको यकीन ना हो वो मेरे सरकार रिफाई की बारगाह में आए और पूछे नबी कैसे देते हैं, का मेरे पास आ, मैं नाना के रोजे पे पहुंचा, मैं नाना के रोजे पे पहुंचा, जोर से बोलो। और जब रोजे पे पहुंचा तो मैंने कहा, फी हालत बोदी रूही कद उर्सिलहा, जोर से
कि नाना जान जब तक मैं दूर था तो मैं अपनी रूह को बेचता था, तुकबिलुल अर्द, वो आपका जमीन चूम लेती थी, वह हुआ नाइबती, और वो मेरी नाइब थी, मैं नहीं आता था, रूह सलाम करती थी। जोर से जोर से, वहाज़ही नौबतुल अशबाह कद हजरत, और अब तो मैं बज़ाहिर जिस्म के साथ आपकी बारगाह में आया हूँ। नाना जान फमदुद यमीनका, अपना हाथ कब्र से बाहर निकालो ताकि मेरे ये होठ आपके हाथों को बोसा दें। दुनिया ने देखा अहमद कबीर रिफाई के लिए रसूल की कब्र अनवर से हाथ बाहर आया। 90,000 औलिया मौजूद थे, जिसमें शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी हैं, पीराने पीर भी हैं, अहमद अब्बास भी हैं, अबुल अहमद ज़री भी हैं। सब कहते हैं मुबारक हो रिफाई के सदके में हमने मुस्तफा का हाथ। मांगो ना, खड़े हो के मांगते ही नहीं तुम, तुम्हारा तो हाथ यहाँ उठा हुआ है। दुकान में क्या कम है, जूते बिके, चप्पल बिके, अभी घर जाके खाना खाने का है, दाल गोश्त बना हुआ है, नल्ली ने आरी बनी हुई है। मांगो वैसे मांगो, मांगने का तरीका तुम्हें शेख अहमद कबीर रिफाई ने बताया, सैयदुस सादात ने बताया, जोर से सरसब्द गुले मुस्तफा ने बताया, चमनिस्तान ज़हरा की कली ने बताया है। क्यों? इसलिए कि अहमद कबीर रिफाई उसे कहते हैं अजीजान मोहतरम जो अपने वक्त के औलिया का नकीब, नकीबुल औलिया, नकीबुल अशराफ, सैयदुस सादात। सुभान अल्लाह, खत्म हो गई आपकी, सुभान अल्लाह, खत्म हो गई आपकी। अहमद कबीर रिफाई ने बताया है तू मखलूक का हो जा, खुदा तेरा हो जाएगा। अहमद कबीर रिफाई ने बताया है कि सुनो मुसलमान हो तो जाओ रास्तों पे खड़े रहो, कोई अंधा आए तो रास्ता पार कराओ, गरीब आए तो मदद करो, कमजोर आए तो उसका सामान उठाओ। क्यों? क्या तुम विलायत देख रहे हो? मैं विलायत के पीछे खुदा की रजामंदी दे। आपने सरकार रिफाई से क्या सीखा? कयामत में ये पूछा जाएगा, क्या जवाब देंगे? सरकार रिफाई तो वो हैं जो खारिश ज़दा कुत्ते को भी अपने हाथों से एलोवेरा का जेल लगा रहे हैं। मैं कहता ये क्यों कर रहे हैं आप? तो मुस्कुरा के कहा मैं उसकी मखलूक को राजी कर रहा हूं ताकि खालिक राजी हो जाए। जोर से। और आलम ये था अज़ीज़ान मोहतरम, हमें माइक की जरूरत पड़ती है, और सरकार रिफाई अपनी मस्जिद में, अपनी खानकाह में, अपने इलाके में वाज देते थे तो इर्द गिर्द के गांव वाले छतों पे बैठ के आवाज सुन लेते थे, है ना? तो क्या बनो? बंदा बनो। जोर से, क्या बनो? किसके बंदे बनोगे? किसके बंदे? मन के, नफ्स के नहीं, अपने नहीं। मौलाए कायनात करीम मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम ने जब पहलवान को पटख दिया ना और सीने पे बैठ गए, तलवार निकाली के खंजर से सर जुदा करे, उसने मुंह की तरफ इशारा करके जो है थूक बाहर निकाला। अली उठ गए, कहा क्या हुआ, क्यों उठ गए? कहा अब मारता तो लोग कहते अली ने अपनी नफ्स के लिए मारा है। कौन अली? कौन अली का घराना? कौन अली के शाहजादे? सुबह कयामत तक नजीरें नहीं मिलेंगी, और एक बेटे का जिक्र करते रहो, पूरी जिंदगी करते चले जाओ, अल्लाह की कसम जिक्र खत्म नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि अली की रगों में रसूल का लुआब गर्दिश कर रहा है, और रसूल के कदमों और नालैन के एक जर्रे की फजीलत तो बयान नहीं हो सकती, तो नबी के खून और लहू की फजीलत क्या बयान कर? अली के निस्बतों का क्या कहना, अली की जात का क्या कहना, बस इतना कहना काफी है, असले नस्ले सफा, पाक नस्लों की असल को, जोर से बोलो ना, क्या कहते हैं? अली। पाक नस्लों की असल को अली कहते हैं। कल वो कब्र के बाहर थे तब भी तसर्रुफ इख्तियार था, आज सरकार रिफाई कब्र अनवर में है। अल्लाह की कसम मेरा अकीदा ये है कि वो चाहें तो इस मजलिस को अपनी माथे की आंखों से मुलाहिजा करते रहे, और यकीन न हो तो फिर आ जाओ। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का एक मुरीद है, नाम है उसका बाबा फरीद गंजे शकर, और फरीदुद्दीन ने क्या कहा है पता है? फरीदुद्दीन ने क्या कहा है, सुनाऊं आपको अली के बारे में? आप थक गए? अजू तकरीर शुरू नहीं हुई, आप थक गए? अभी बात
बात ही शुरू नहीं हुई और आपकी सुभान अल्लाह खामोश होती चली जा रही है। जोर से बोलो बस थोड़ी देर। आपकी समातों की दहलीज पे खड़ा हुआ हूं। फरीदुद्दीन ने क्या कहा, क्या फरमाया? हैदरियम माँ हुसैनी मजहबम व हैदरियम। जोर से, जोर से। माँ हुसैनी मजहबम व हैदरियम। मैं हैदरी हूं, हुसैनी मजहब रखता हूं। मैं हैदरी हूं और हुसैनी। भाई कभी आप गए हैं, आपने आंखों से सुना है, कानों से देखा, कानों से सुना होगा, आंखों से देखा होगा ना, जब रातिब रिफाई के जलसे होते हैं तो ज्यादा शोर किस चीज का होता है? अली अली, हुसैन हुसैन, है ना? शुरू वहीं से होता है ना जलसा। बोलो ना। अरे भाई बेटे तक पहुंचने के लिए बाप तक तो पहुंचना पड़ेगा ना, है ना? तो क्या फरमाया? माँ हुसैनी मजहबम व हैदरी। मैं हुसैनी और हैदरी मजहब रखता हूं। और इसका रिजल्ट बताते हैं वो क्या है। बाबा फरीदुद्दीन अत्तार कहते हैं माँ हुसैनी मजहबम वह। कोई पूछे कल कौन हो, क्या कर रहे थे जलसे में, कहना माँ हुसैनी मजहबम व हैदरी। मैं हुसैनी मजहब और हैदरी मजहब रखता हूं। बर दिले दुश्मन चुनी शे खंजरी। मेरा ये नारा दुश्मन के दिल पे खंजर की नोक की तरह चुभता रहे। कल चाय की दुकान पे अगर ये बात होने लगी, ये कौन सा जलसा था जहां अली अली हो रहा था, तो कहना मैं तुझसे क्यों कहूं, मैं उम्मुल मोमिनीन मेरी माँ आयशा सिद्दीका से पूछूंगा कि अम्मी हम रात भर अली अली करते रहे, बोलो क्या हुक्म है? तो मुस्कुरा के कहेंगी जा, नबी ने कहा है अली का जिक्र इबादत है। तेरी रात इबादतों में गुजरती रही। और क्या कहा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने? निजामुद्दीन हयादारत के गोयत बंदे शाह। निजामुद्दीन को हया आती है कि वो खुद को अली का गुलाम कहे। कंबरे ऊरा कमीना यक गदा बाशद। मैं तो अली के गुलाम कंबर का भी एक अदना सा गुलाम। समझ रहे हैं आप बात को? क्यों नजराने अकीदत हमारे अकाबिर और असलाफ ने पेश किया है हैदर कर्रार पंजतन पाक की बारगाह में अहले बैत अतहार की। उनका जिक्र बिगाड़ कैसे सकता है? कहा नहीं, वो जो ज्यादा मोहब्बत करेगा वो भी चला जाए, जो दुश्मनी करेगा वो भी चला जाए, क्योंकि अली की मिसाल ईसा की तरह है। अब इतनी मुश्किल बात कैसे समझाऊं, एक जुमले में कह जाऊं कि वजह शिबा क्या है वो बताइए। इसलिए कहा जाए कि जैद शेर की तरह है, इसका मतलब ये नहीं कि जैद को दुम है और 4 पैर हैं। इसका मतलब ये है जैद ताकत में शेर की तरह है। ताकत वजह शिबा है। अगर रसूल ने फरमाया है अली की मिसाल ईसा की तरह है, तो इसका मतलब क्या है? का इसका मतलब ये है कि 2 लोग ईसा के बाबत गुमराह हो गए। एक वो जो मोहब्बत में ईसा को खुदा का बेटा कहने लगे, दूसरा वो जो अदावत में दुश्मनी पे उतर आए। तो वही गुमराह होगा जो अली को खुदा तक पहुंचा दे। वो गुमराह नहीं हो सकता जो सुबह शाम अली अली करता रहे। वजह शिबा क्या है वो देखिए। वजह शिबा है हद से बढ़ाना। तो अली की क्या हद है? पूछिए किसी साहिब अमामा दस्तार से, अली की क्या हद है? इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखा हुआ, किताबें लिख रहा है अली के खिलाफ। कहा मैं अहले हदीस हूं, तो कुछ भी नहीं है। बता अली की हद क्या है? तू जानता है कायनात ये चाहती है नबी के नालैन पे पहुंच जाए ताकि मेराज हो, और हमने अली को रसूलुल्लाह के कांधे पे चढ़ के बुत गिराते हुए देखे। तो दुनिया नबी के नालैन तक नहीं पहुंच सकती, तो अली की जात तक क्या पहुंच सकती? हमें ये ना बताओ अली अली करने से क्या होता, हमें सिर्फ ये बता दो असले नस्ले सफा कायनात में जितने बड़े हैं सब अली के घर से। जोर से कहिए ना। तो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर किसके मुरीद हैं? कुतुबुद्दीन बुख्तियारे, कुतुबुद्दीन बुख्तियारे, कुतुबुद्दीन बुख्तियारे काकी किसके मुरीद हैं? सरकार गरीबुन नवाज के कुतुबुद्दीन बुख्तियारे काकी सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश के साथ थे। अब जाहिर सी बात है किसी अल्लाह वाले की बड़ाई होने लगी, नेकी उसकी लोगों में आम होने लगे, तो 2 4 10 500 1000 लोग जलने जलाने वाले हो ही जाते हैं। तो 2 4 लोगों ने एक औरत को जो है वो तैयार किया का तुम जाके कहना कि मेरे पेट में इसका बच्चा है, जिस तुम्हारे साथ जुब्बा दस्तार पहने घूम रहा वही है। वो आ गई, बाग में टहल रहे थे,
ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, साथ में शमशुद्दीन अल्तमश बादशाह भी है। कहा हुजूर, जिसे आप बड़ा नेक और मुत्तकी समझते हैं उसका बच्चा मेरे पेट में है। इतना सुनना था, इज्जत वाला तो जमीन में गड़ जाए। बेहया बाश हर खाई कुन, बेहया को जो कह दो कहते रहो, कोई मसला नहीं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने सर नीचे किया, अपने पीर की तरफ तवज्जो की। कहते हैं सामने से बाग के दरवाजे से गरीबुन नवाज तशरीफ ला रहे हैं, हमने आके खड़े हो गए, क्या बात है, क्यों परेशान हो? कहा हुजूर ये इल्जाम है, ये शमशुद्दीन अल्तमश है, ये हमें सजा देने को तैयार है। गरीब नवाज मुस्कुराए, का घबरा मत, हुसैन का बेटा आ गया है, वो जो नेज़े की नोक पे कुरान पढ़ता है उसका पोता आ गया है। मुस्कुरा करके आपने शमशुद्दीन अल्तमश को देखा, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को दिलासा दिया, उस खातून के पेट की तरफ देख के कहा, बता तू किसका बेटा है? पेट से आवाज आई, मैं फला चरवाहे का बेटा हूं, मेरा कुतुबुद्दीन से कोई ताल्लुक नहीं। वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद को कहते हैं फरीदुद्दीन गंज शकर। बाबा फरीद वो हैं जो 20 साल तक अजोधन के जंगल में सिर्फ एक लफ्ज कहते थे, अल्लाहुस्समद, 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 अल्लाहुस्समद। 20 साल आलम यह हुआ सिर्फ हड्डियां थी, गोश्त खत्म हो गया, खाना पीना कुछ नहीं, सब तर्क, जमीन पे धड़ाम से गिर गए, आंख खुली हुई है, बड्डी पूरे जिस्म हड्डियों का ढांचा है। ऊपर से एक कौवा गुजर रहा था, उसने देखा कि शायद इस जंगल में, इस सूखे वादी में दो पानी के प्याले हैं, सुर्ख सुर्ख डोरियों वाली बड़ी बड़ी आंखें। सिंध के थे ना बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, फारूक आजम की औलाद में से थे, जोर से बोलो ना, सरकार फारूक आजम के बेटे हैं। जमीन पर गिरे, आंखें खुली थी, कौवा नीचे उतरा, चाहा कि चोंच मारूं और पानी पी लूं, जैसे ही हिला बाबा फरीद के जिस्म में हल्की सी जुम्बिश आई, हिले और लब हिले और एक जुमला कहा, कागा सब तन खाइयो, खाइयो चुन चुन मांस, इन दो नैनन को ना छेड़ियो, मोहे पिया मिलन दियास। अभी तो तजल्लियाते इलाही देखना है, आंख छोड़, जो चाहे वो खा जा, आंख छोड़ दे, इन आंखों से अभी अल्लाह के अनवार का दीदार कर। वो है बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर। जब लेके काबे में पहुंचे ना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, तो आवाज लगाई, रब्बुल आलमीन, कुतुबुद्दीन अपनी जिंदगी का सिला लाया है, मेहनत लाया है, फरीद लाया है। तो काबे से आवाज आई, तेरा फरीद अच्छा है, हमें कबूल भी है। फरीदुद्दीन गंज शकर, फरीदुद्दीन गंज शकर के मुरीद कौन है? निजामुद्दीन औलिया, महबूब इलाही, सैयद मोहम्मद नाम है, सैयद हैं, अली नकी के बेटे हैं, शाह आलम के रिश्ते में हैं। आपको तो यही पता नहीं कि ये जो मैं हापुस खा रहा हूं वो है किस बाग का, वो बाग का पता लगाओ ताकि पता चले इसकी क्वालिटी क्या है। निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का मुरीद खलीफा नसीरुद्दीन चराग दहली, याद है, याद आया, जिसके हड्डियों में सलाखें डाल करके रस्सियों से खींचा गया। बादशाह ने कहा मेरे घर में नौकरी कर, का नहीं करूंगा, का करना पड़ेगा, मेरे कपड़े धो, कपड़े तय कर, मुझे पहना। जब जहां पे सलाखें घुसाई गई खून जारी हुआ, खून बहने लगा, का नमाज न छूट जाए, कहा चल ठीक है नौकरी करूंगा। और हम लोग नौकरी के लिए नमाज छोड़ देते। कसम पुरसी का आलम है मस्जिदों का, मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमा के हरारत वालों ने, दिल अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। पूछिए अइम्मा मसाजिद से क्या हाल है मस्जिद में। सारी मौत मस्जिद पे आती है। खाना खाने जाएगा परिवार के साथ तो टिप में 100-200 दे के आएगा, मस्जिद के गल्ले में 10 रुपया देना हो तो ऐसा लगता है कि मलकल मौत ने रूह खींच ली हुई है। मुझे नहीं पता ये मिजाज क्यों बना, कैसे बना। निकलते वक्त वेटर को बुला के 100 रुपए का टिप देगा, दोस्तों के साथ हो और सऊदी दुबई से आया हो तो बड़ा नोट निकाल के देगा ताकि लोगों में उसकी शान बढ़े, और मस्जिद में आए तो कोई दिक्कत।
कोई मसला, सारी बखीली कंजूसी मस्जिद, नमाज छूट न जाए, बादशाह की नौकरी कर ली, कपड़े धो तय करो। एक दिन असर का वक्त होने जा रहा था, बादशाह ने इधर आओ, कपड़े धो, कपड़े धोए, सुखा दो, सुखा दिए, पहनाओ। मगरिब का वक्त करीब था, कपड़े लेके आगे बढ़े, सूरज की तरफ देखा, निजामुद्दीन के मुरीद ने कहा तेरे होते हुए नमाज छूट जाए, ये हो सकता है? ये कह के अंदर गए। जब तक कपड़ा पहनाते रहे, सूरज ने अपनी रफ्तार को एकदम धीमी करके बता दिया, अल्लाह वाले चाहें तो उनकी नमाज की हिफाजत हुआ कर। नसीरुद्दीन चिरागे दहलवी के मुरीद को कहते हैं ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज, और बंदा नवाज गेसू दराज बेटा है सैयदना ज़ैद शहीद का। ज़ैद शहीद ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं, समझ रहे हैं आप? असले नस्ले सफा, सारी पाक नस्लों की असल बस वही है नजफ में। तो बगदाद जाने वालों, अजमेर जाने वालों, किचौछा जाने वालों, मारहरा जाने वालों, अहमदाबाद जाने वालों, बंबई जाने वालों, महाराष्ट्र जाने वालों, दूर दूर औलिया की दयार पे जाने वालों, नजफ का भी सफर किया करो, इसलिए कि सुल्तानुल औलिया नजफ में मौजूद है। वो भीख देते हैं तो सबका काम चलता है। मगर किसको देते हैं भीख, ये भी सुन लीजिए। अली किसको देते हैं विलायत की भीख? उसको देते हैं जो दर पे है। घर वालों को भीख नहीं दी जाती, घर वालों को हिस्सा दिया जाता है। इसीलिए कहता हूं कि अगर सैयद है तो विलायत अली से हिस्सा मिलेगा, सैयद नहीं है अली से मोहब्बत कर ले, अली के दर से भीख मिलेगी। दोनों हाल में काम चलता रहे, दोनों हाल में काम होता रहेगा। बाबा फरीद आए, गरीब नवाज की मज़ार पाक पे बैठ के कुरान पढ़ रहे हैं, एक आयत गलत पढ़ी, अंदर कब्र अनवर से आवाज आई, फरीद आयत फिर से पढ़ो जोर से। इसीलिए लॉर्ड सराय ने कहा था कि हिंदुस्तान में कोई बादशाह, कोई राजा, कोई महाराजा, कोई नवाब हुकूमत नहीं करता है। अगर हुकूमत है तो भारत में एक कब्र की हुकूमत है जो अजमेर में मौजूद है। औलिया अल्लाह के दामन से लिपट जाओ, उनके दामने कर्म से अपने आप को वाबस्ता कर लो, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है इन्नी तरक्तु फीकुम सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो वजनी चीज़ें छोड़ रहा हूँ, अल्लाह की किताब, मेरी इतरत। अगर तुम उससे तमस्सुक करोगे, तमस्सुक यानी कदमों में डाल देना, अपने आप को उनके हवाले कर देना, अपने आप को उनकी ज़ात के हवाले कर देना। कैसे कर देना? एक मिसाल सुनिए और बात खत्म। इब्नु सिक्कीत सुना है? बगदाद का एक आलिम दीन है, नाम है उसका इब्नु सिक्कीत। क्या नाम है? जोर से बोलो, बोलो ना जोर से, क्या नाम है? क्या नाम है? इब्नु सिक्कीत। इब्नु सिक्कीत बगदाद का है रहने वाला, ठीक है। उसके दो बेटे हैं, मुस्तनसिद बिल्ला, मुस्तरशिद बिल्ला। सरकार रिफाई का जमाना मुस्तरशिद बिल्ला का है। क्या? दोनों बेटे हैं, दोनों की ट्यूशन के लिए का बगदाद का सबसे बड़ा आलिम कौन है? का वो इब्नु सिक्कीत का। बुलाओ तो सुनो, मेरे दोनों बेटों को तालीम दो, पढ़ाओ, सारे उलूम जो आपको आते हैं उनको सिखाओ। आपका घर, रहना, खाना पीना, हवेली, जमीन जायदाद, खानदान पानदान सब हमारे हवाले, सब कुछ देंगे, तुम मेरे बच्चों की ड्यूटी करो। ठीक, कोई मसला नहीं। ड्यूटी पे तैनात हो गए, ड्यूटी पे लग गए, पढ़ाने लगे। कुछ दिन गुजरा, वो बादशाह आया, दर्सगाह में दाखिल हुआ, दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं। आके कहता है बच्चे कैसा पढ़ते हैं? कहा बहुत अच्छा, बहुत स्मार्ट, एक लफ्ज पढ़ाओ ये समझ जाते हैं, दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती, एकदम माइंडेड है, एकदम स्मार्ट है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं आपके, टेंशन मत लीजिए, चले जाइए। उसने कहा अच्छा एक बात बताओ, क्या मेरे ये दोनों बेटे अली के बेटे हसन और हुसैन की तरह हैं या नहीं? ये दोनों जो मास्टर हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत तेज तर्रार होशियार हैं, अक्लमंद हैं,
दानिशमंद है, तो क्या ये अली के बेटों की तरह हैं या नहीं? इतना सुनना था, इब्न सिक्कीत को जलाल आया, खड़ा हो गया, क्या बकता है, क्या बोलता है, अली के बेटों की तरह? अरे तू अली के बेटों की बात करता है? अली के गुलाम कंबर के जूतियों के नीचे जो धूल है, तेरे ये बेटे उस धूल के बराबर भी नहीं हो सकते। अब बादशाह को जलाल आया, का इसको गिरफ्तार करो, हाथ पैर बांधो, इसका कपड़ा उतारो, बगदाद के चौराहे पे लिटाओ, और लिटाने के बाद 10 गुलामों को बुलाया, उनके जूतों में कीले ठोके, का इसके जिस्म पे चलो, इसके जिस्म को रौंदो, इसकी बोटियां अलग हो, का तारीख कह रही है, उठाओ तारीख इस्लाम, का उसके जिस्म पे रौंदते और कहा कहो ये बेटे अली के बेटों से बेहतर है। इब्न सिक्कीत अपने सर को आसमान की तरफ उठाता है, खून बह रहा है, बोटियां बिखरी पड़ी हुई हैं, थोड़े थोड़े जर्रात जिस्म के इधर उधर बिखर गए, और रो के कहता है परवरदिगार गवाह रहना, मर तो रहा हूं, अली के बेटों की मोहब्बत से छोड़ नहीं रहा, उससे हाथ खींच नहीं रहा, जान तो दे रहा हूं, अली की बेटों की मोहब्बत सीने में मौजूद है, इसे लेके तेरी बारगाह में हाजिर हो जाऊंगा, मेरी कामयाबी की जमानत बना देना, मुझे कयामत में सुरखरू फरमा। जब तक इतनी मोहब्बत नहीं करते हो, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा का हक अदा नहीं होता। सादात को देख के 100 ग्राम की आंख निकालना नहीं होता है, सादात को देख के अदब करना होता है, उनसे मोहब्बत करनी होती है। इसलिए नहीं कि वो अली के बेटे हैं, इसलिए कि वो रसूलुल्लाह के बेटे हैं, उनके रगों में सैयदा कायनात खातून जन्नत जनाब फातिमा ज़हरा का मुकद्दस खून गर्दिश कर। अज़ीज़ान मोहतरम, अपने जहनों में इस प्रोग्राम से एक ही मैसेज लेके जाना, सादात की मोहब्बत, इज्जत, हुर्मत, नामूस और हर वली से प्यार, हर वली से, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये आपने बांटा है, कभी शजरा पढ़ा है ये सब अली के हैं? तो क्या कह के जाओगे, ए मौला कायनात आपके बेटे से मैं मोहब्बत करता था मगर फलान से नहीं करता था, तो क्या अली कहेंगे अंदर आओ का बाहर खड़े रहो, मेरे सारे बेटों से मोहब्बत करो, जोर से, कादरियो, चिश्तियो, सोहरवर्दियो, अशरफियो, बरकातियो, रिफाइयो, मदारियो, दंदानियो, गस्सानियो, जितने भी हो एक दूसरे से मोहब्बत करो। क्यों? इसलिए कि सारी नगों में जो खून गर्दिश कर रहा है वो सैयदा कायनात का खून गर्दिश कर रहा है, जाने कायनात रसूल आजम का खून गर्दिश कर रहा है। इसीलिए किसी पाक ने बड़े पाक जुमले कहे थे, बड़ी अच्छी बात कही थी कि दस्ते इलाह क्यों न हो शेर खुदा अली, मकसूद हल अता है शहे लाफता अली। और जिस तरह एक ज़ाते मोहम्मद है बेमिसाल, पैदा हुआ न होगा कोई दूसरा अली बेदम, यही तो 5 हैं मकसूद कायनात, खैरुन निसा, हुसैन व हसन, मुस्तफ़ा अली।